ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने किया है बेसिक, मतलब अभी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन रेडी कर रहे हैं एक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। तो अभी हमने जैसे कंस्ट्रक्टर्स देखे, मेथड्स देखे, ऊप्स कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, वेरिएबल कैसे होता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, वो सारी चीजें हमने इसीलिए करी हैं जिससे कि हम आगे जो भी मेन स्टार्ट करेंगे तो जो है क्या कहते हैं वो उसके लिए फाउंडेशन एक रेडी हो जाए। अब क्या है, आज हम देखेंगे कलेक्शंस। थोड़ा थोड़ा जो है क्या कहते हैं धीरे धीरे आगे चल के एडवांस लेवल की तरफ जाके कलेक्शंस बेसिकली क्या है कि हाँ, जैसे इसका नाम ही कह रहा है कलेक्शंस। तो ये बेसिकली क्या करता है, जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करें और वो भी मल्टीपल डेटा, जो है क्या कहते हैं, तब हम कलेक्शंस का यूज करते हैं। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल, जैसे अभी हमने क्या किया था, वेरिएबल्स बनाए थे कई सारे। लेट्स से कि हमने नेम बनाया, ठीक है। अब जैसे कि हमने एक वेरिएबल बना दिया स्ट्रिंग नेम। अब अगर इसी तरह मुझे जो है क्या कहते हैं, लेट्स से कि 20 मतलब ऐसे 20 लोगों के नेम स्टोर करने हैं, ठीक है। तो क्या मतलब मैं ऐसे करके बनाऊंगा ना कि अगर अभी तक जो हमने देखा उसके हिसाब से अभी मैं ऐसे बनाएंगे स्ट्रिंग नेम 1, नेम 2, ऐसे करके हम बनाते रहेंगे, है ना। और ऐसे करके धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं जाके हमें यहाँ पे लेट्स से कि स्ट्रिंग नेम 20, स्ट्रिंग नेम n, मतलब कुछ भी हो सकता है, n नंबर कोई भी हो सकता है। अभी के हिसाब से हम ऐसे जो है क्या करते हैं। बट सेल्सफोर्स में क्या है कि जो है क्या कहते हैं, सेल्सफोर्स क्या सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक एबिलिटी है कि अगर आपको कुछ क्या कहते हैं मल्टीपल चीज सेम तरह का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, जैसे कि अगर याद हो कि हमने एक फ्रूट्स का एग्जांपल लिया था जिसमें कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अभी हम क्या कर रहे थे, अगर मुझे कोई फ्रूट स्टोर करना है तो मैं ऐसे करूंगा ना, फ्रूट। अब इसमें मैं सिर्फ एक ही फ्रूट डाल सकता हूँ, एप्पल। ठीक, अब अगर मुझे बनाना बनाना है तो फिर उसके लिए जो है क्या कहते हैं मैं नया फ्रूट बनाऊंगा, ठीक है। फ्रूट नेम उसमें मुझे बनाना डालना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या जो है क्या कहते हैं इस, अब हमें क्या करना है कि हमारी मतलब रिक्वायरमेंट है कि हमें एक तरह के मतलब फ्रूट्स स्टोर करने हैं जिसमें एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, क्या कहते हैं, और भी कोई भी फ्रूट्स हो सकता है जिसको हमें इसमें स्टोर करना है। तो उसको हम कैसे स्टोर करेंगे सेम तरह से, क्योंकि अगर हमारे पास अभी लेट से कि अभी हमें पता है कि दो हैं, दो फ्रूट्स स्टोर करने हैं जिसको हमने कर दिया, ठीक है। कल को जो है क्या कहते हैं हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमको 20 फ्रूट्स स्टोर करना है। तो फिर हम क्या, फिर से बाकी दो के आगे हम जो है क्या कहते हैं यहाँ पे फ्रूट्स के वेरिएबल बनाएंगे और स्टोर करेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स को मतलब जो है क्या कहते हैं सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया कलेक्शंस का। जैसे इसका नाम बोल रहा है कलेक्शंस, तो बेसिकली हम चीजों को, एक तरह की चीजों को कलेक्ट करते हैं और एक तरह के डेटा टाइप के वेरिएबल में डाल देते हैं। और इसमें मल्टीपल मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा लिस्ट हो गया, सेट हो गया, मैप हो गया, ठीक है। ये बहुत ही यूजली मतलब बहुत ही वाइडली यूज होंगे ये तीनों के तीनों कलेक्शंस जो है क्या कहते हैं आपके उसमें डे टू डे डेवलपमेंट लाइफ में। लिस्ट, सेट, मैप, तीनों। बहुत सारे डेवलपर्स जो है क्या कहते हैं मैप यूज नहीं करते, उसका रीजन ये है कि उन लोगों को मैप समझ में नहीं आता है, उसको बहुत ही टफ लगता है लोगों को कि मैप बहुत बेकार है या फिर समझ में नहीं आता, तो वो लोग मैप बहुत कम यूज करते हैं। बट ये है कि एक बार अगर मैप समझ में आ गया तो जो है क्या कहते हैं, अगर किसी को मैप समझ में आ गया तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि मैं मैप ही यूज करूं, क्योंकि मैप बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इजी और क्या कहते हैं बहुत ही सही कलेक्शन है जो कि हम यूज कर सकते हैं। और जो है क्या कहते हैं अभी हम देखेंगे कि क्यों है ये पावरफुल और क्यों, किस तरह से हम इसको बहुत ही इजीली और बहुत ही सिंपल टर्म में या सिंपल तरीके से इसको समझेंगे और कैसे हम इसको जो है क्या कहते हैं अपने डे टू डे लाइफ में यूज करने स्टार्ट करेंगे एज अ डेवलपर, ठीक है। अब कलेक्शंस का एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपका बसेस होती हैं, हम सब लोग ट्रेवल्स करते हैं, तो बसेस में जो है क्या कहते हैं, बस क्या है, अगर हम उसको ऐसे एग्जांपल लें तो बस कुछ नहीं है, कलेक्शन है, मतलब कलेक्शन ऑफ सीट्स, जिसमें कि वो हमेशा जो है क्या कहते हैं ह्यूमन जो है क्या कहते हैं ह्यूमंस को जो है क्या कहते हैं वो बिठा के लेके जाएगा, ठीक है। तो बस एक कलेक्शन हो गई, किस तरह का कलेक्शन, उसको मान लो कलेक्शन ऑफ ह्यूमंस, जिसमें कि जो है क्या कहते हैं वो लोगों को लेके जाएगा या कम्यूट कराएगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो है क्या कहते हैं ट्रैवल करने के लिए हम
अब ट्रेन्स को भी ले सकते हो, उसमें भी सीट्स होती हैं जिसमें लोग जाते हैं, तो एक ही तरह के उसमें जाते हैं, मतलब सीट्स है तो उसमें ह्यूमंस ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि भेड़ बकरिया किसी को भी उसमें जाके वो ट्रैवल कराएंगे। तो वही कलेक्शन का कहने का मतलब है, इसका डिफिनेशन देखोगे तो कलेक्शन एक डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप है, दैट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अगर कोई कलेक्शन इंटीजर का बना दिया तो हम उसमें स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, नहीं। अगर हमने कोई कलेक्शन बनाया जिसका डेटा टाइप हमने दिया कि उसका डेटा टाइप क्या कहते हैं, स्ट्रिंग है, तो उसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, कुछ और स्टोर नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हमने बस बनाई है जो क्या कहते हैं ट्रैवल करने के लिए, इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए, तो हम ह्यूमंस को ही उसमें ट्रैवल कराएंगे मोस्टली। मतलब एक्सेप्शंस है कि वो तो मतलब रियल टाइम है तो उसमें एक्सेप्शन हो सकता है कि रियल लाइफ में कि नहीं नहीं कभी कभी हम कुछ सामान भी लेके चले जाते हैं, वो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बट यूजुअली ऐसा ही होता है कि वहाँ पे आपको एक तरह की चीजें मिलती हैं। नॉर्मली भी कई सारे जो है क्या कहते हैं बुजुर्ग लोगों को, या फिर मैंने देखा मेरे एक दो दोस्त हैं जिनको बहुत ही शौकीन है पुराने सिक्के इकट्ठे करने का, पुराने कॉइन्स। तो वो बेसिकली जो है क्या कहते हैं ओल्ड कॉइन्स को इकट्ठे करते हैं, वो जो है कलेक्टर्स बेसिकली बोलते हैं कि सेम तरह की चीजें, जैसे कि कॉइन्स हो गए पुराने, तो वो एक वो हो गया ना कि ओल्ड कॉइन्स एक डेटा टाइप कंसिडर कर लो, एंड देन कॉइन्स वो स्टोर करके कलेक्ट करके रख रहे हैं, तो वो चीज है। ठीक है। अभी कलेक्शंस में कोई कंफ्यूजन है मतलब कुछ भी कि क्या है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है भैया। नहीं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट से, मतलब लिस्ट कलेक्शन बहुत ही मतलब सबसे कॉमन है लिस्ट, जो है क्या कहते हैं डेवलपर्स के लिए जो यूज करते हैं, और बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा यूज होता है ये, तो जो है क्या कहते हैं सेट और मैप के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा लिस्ट यूज होता है। ठीक है। तो लिस्ट क्या है, बेसिकली लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ऑर्डर्ड एंड कैन बी एक्सेस यूजिंग देयर इंडेक्सेस। ठीक है, यूजिंग देयर इंडेक्स। और लिस्ट का जो डेटा टाइप है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब वो प्रिमिटिव हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है। अब जैसे इसमें लिस्ट में क्या कहते हैं लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ऑर्डर्ड एंड कैन बी एक्सेस यूजिंग देयर इंडेक्स। तो इसमें दो चीजें हैं, ऑर्डर्ड एंड इंडेक्स। ठीक है। तो ऑर्डर का क्या मतलब है कि आप लिस्ट में जब भी एलिमेंट ऐड करोगे तो जिस ऑर्डर में ऐड करोगे एलिमेंट को वो उसी ऑर्डर में मिलेगा। अगर आपने जीरो इंडेक्स पे, इंडेक्स क्या है वो भी बताता हूँ मैं, अगर आपने जीरो इंडेक्स पे जो है क्या कहते हैं कोई एलिमेंट ऐड किया है तो वो जीरो इंडेक्स में ही मिलेगा, वो वन या टू ऐसे उसमें नहीं होगा, आपको जीरो इंडेक्स पे ही मिलेगा एलिमेंट। इसलिए वो बोला गया कि वो ऑर्डर्ड है, मतलब जिस ऑर्डर में ऐड करोगे वो उसी ऑर्डर में मिलेगा, और अपने आप जो है क्या कहते हैं सॉर्टिंग नहीं होगी उसकी। और इंडेक्स मतलब क्या है, एक पोजीशन है कि कौन से पोजीशन में जो है क्या कहते हैं वो एलिमेंट मिलेगा आपको। और पोजीशन हमेशा वो हमेशा पोजीशन जो है क्या कहते हैं जीरो से स्टार्ट होती है। मतलब सेल्स फोर्स में हम इसको लिस्ट कहते हैं, नॉर्मल जावा में बेसिकली इसको जो है क्या कहते हैं एरेज बोलते हैं, या फिर जो है क्या कहते हैं वहां पे बोलते हैं लिंक लिस्ट, या जो है क्या कहते हैं वैसे, हाँ लिंक लिस्ट बोलते हैं जावा में। ठीक है, यहाँ पे होता है लिंक, यहाँ पे खाली लिस्ट होता है, जावा में एरे या लिंक लिस्ट, ये दो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। अब सेल्स फोर्स जो है क्या कहते हैं जावा सेल्स फोर्स में हम कैसे यूज करते हैं, यूज करने के लिए लिस्ट कीवर्ड जो है क्या कहते हैं यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास और भी कीवर्ड थे, न्यू कीवर्ड था, दिस कीवर्ड था, वो हमने देखे थे, है ना। तो वैसे ही एक कीवर्ड होता है लिस्ट। तो अगर हमें लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम लिस्ट कीवर्ड यूज करेंगे। और फिर जो है क्या कहते हैं इसका जो सिंटैक्स होगा वो बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है। लिस्ट लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप, एंड देन वेरिएबल का नेम, वही फिर इसको लिखोगे न्यू, एंड देन फिर लिस्ट, एंड देन जो है क्या कहते हैं डेटा टाइप। तो अगर एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखे, मतलब ये दो चीजें यूज करी मैंने, इक्वल और न्यू। और अगर जो है क्या कहते हैं रिकॉल करो, जब हम पहले हमने पढ़ा है, तो हम क्या बार बार हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जब भी इक्वल साइन यूज हो रहा है इसका मतलब जो है क्या कहते हैं ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, और जैसे ही हम न्यू यूज कर लेते हैं इसका मतलब कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, है ना। इतना क्लियर है ना। हाँ। हाँ जी। हाँ, तो बेसिकली सेल्सफोर्स में लिस्ट एक क्लास भी होती है। ठीक है।
तो ये जो आप हीप मेमोरी बोल रहे थे, जो मेमोरी एलोकेट होता है, वो न्यू कीवर्ड से वही वाला बोल रहे हो यहाँ पे ना? हाँ ये वही है। ठीक है, तो सेल्सफोर्स में क्लास भी होती है लिस्ट, इसीलिए हम जो है क्या कहते हैं लिस्ट का वो बना पा रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट। नहीं तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते, अगर वो क्लास नहीं होती तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते। ठीक है, तो हम हाँ ऑब्जेक्ट अभी भी बना पाएंगे जब वो क्लास होगी। तो अगर हम कोई भी एक ऐसा स्टैंडर्ड कीवर्ड यूज कर रहे हैं जो कि सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड करा है और हम ऐसा यूज कर पा रहे हैं, क्लासेस यूज कर पा रहे हैं, तो जो है क्या कहते हैं हम ये क्लियरली जो है क्या कहते हैं हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इसका मतलब जैसे ही हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे इसका मतलब कि हम एक क्लास को इंस्टांस कर रहे हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ये बेसिकली वेरिएबल नेम इन द सेंस ये एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, इसकी भी हीप मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके कुछ मेथड्स और वेरिएबल्स भी होंगे। सॉरी, अगर क्लास है तो उसके मेथड्स और वेरिएबल्स भी होंगे। तो हाँ मेथड्स एंड वेरिएबल्स हम देखेंगे थोड़ी देर में। अब इसमें क्या है कि अगर हम इन जनरल बात करें तो हम लिस्ट ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए हमारे पास, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना। ठीक है, तो ये क्या है, अगर आप देखोगे तो इसका टाइप क्या है, इसकी मतलब फैमिली क्या है, ये फ्रूट्स हैं, है ना। ये सारे के सारे जो हमने यहाँ पे डाले हैं, ऊपर वाले को छोड़ दो आप, नीचे देखो कि सारे के सारे फ्रूट्स हैं, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना। तो इस लिस्ट का साइज क्या है, कितने फ्रूट्स हैं हमारे पास, चार, फोर। ठीक है, चार फ्रूट्स हैं हमारे पास। तो जो भी इंडेक्स की जब बात आएगी तो इंडेक्स जो होगा क्या कहते हैं, लिस्ट ऑफ इंडेक्स इक्वल टू जो क्या कहते हैं टोटल साइज ऑफ लिस्ट। ठीक है, टोटल साइज ऑफ लिस्ट, या फिर इसको बोल देते हैं कि क्या कहते हैं टोटल एलिमेंट्स इन लिस्ट, और -1। मतलब जैसे आप इसमें देखो, इसमें क्या है कि टोटल चार जो है क्या कहते हैं फ्रूट्स हैं, तो इंडेक्स की साइज कितनी होगी इसके केस में, टोटल कितने इंडेक्सेस होंगे, 3 4 फिर इंडेक्स 4 होंगे, उसका इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होगा। हाँ टोटल इंडेक्स 4 होंगे, बट मैक्सिमम जो उसका होगा क्या कहते हैं ऐसे टोटल इंडेक्स 4, बट इसका जो मैक्सिमम होगा जो है क्या कहते हैं मैक्सिमम जो इंडेक्स होगा वो होगा 4 - 1। हाँ लास्ट, इसको मैक्सिमम बोल दो या लास्ट इंडेक्स बोल दो, लास्ट इंडेक्स हमेशा 4 - 1 होगा, और जो स्टार्ट फर्स्ट इंडेक्स होगा वो 0। हमेशा 0 होगा। तो इसको ऐसे भी समझो जो है क्या कहते हैं उसमें अपना, अगर रियल लाइफ का एग्जांपल देखा जाए तो हमारी जो बिल्डिंग से स्टार्ट्स होती हैं वो हमेशा जो है क्या कहते हैं ग्राउंड फ्लोर से। ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होती हैं, तो वो ग्राउंड फ्लोर 0 होता है। हाँ, और फिर उसको उसके काउंट करते हैं बराबर। फिर उसके बाद 1 2 3 4 करके आता है, तो वो जो है क्या कहते हैं आपको जब भी आप किसी बिल्डिंग में जाते हो तो वो बोलते हैं G+28 या G+10 G+8 ऐसे करके। तो वो टोटल जो है क्या कहते हैं उसमें 9 फ्लोर, मतलब 9 फ्लोर्स होते हैं, बट वो जो है क्या कहते हैं जो जी होता है वो एक्चुअली में 0 होता है। तो वही है यहाँ पे, लिस्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और जो है क्या कहते हैं कहाँ तक जाएगी, जो भी लेंथ होगी उस लिस्ट की -1 तक, जो भी या लेंथ कह लो या साइज कह लो उस लिस्ट का, वो -1 तक जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। हम्म। क्लियर है। ठीक है, तो ये मतलब ये इमेज थी बेसिकली, मैंने इसको यहाँ पे एक इमेज डाल दी थी, सेम चीज है। अब सेल्स फोर्स में अगर हमें फ्रूट्स स्टोर करने हो, ठीक है, तो अभी जो क्या कहते हैं ये हमारा हमने सिंटैक्स देखा था, वो नॉर्मल सिंटैक्स जो है क्या कहते हैं हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर हम क्या कहते हैं सेल्स फोर्स की बात करें, ठीक है, कि हम सेल्स फोर्स में कैसे क्रिएट करेंगे लिस्ट, तो क्रिएट करने के कई सारे 2 3 तरीके हैं सेल्स फोर्स में, जो है क्या कहते हैं एक तो नॉर ऐसे, अब सबसे पहले हमें लिस्ट क्रिएट करने से पहले हमें ये सोचना होगा कि हम उस लिस्ट में किस तरह का डेटा स्टोर करेंगे या किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे हम उस पर्टिकुलर लिस्ट में। ठीक है, अब फ्रूट्स का है क्या है इसका, फ्रूट्स मतलब किस तरह के होंगे हमारे पास अगर हम सेल्सफोर्स में स्टोर करना चाहें तो इनका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगा। तो अगर हमें फ्रूट्स की लिस्ट बनानी हो तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लिस्ट, अब इसके अंदर हम एक डेटा टाइप देंगे स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे डालेंगे फ्रूट्स,
मतलब फ्रूट लिस्ट या कुछ भी, ये तो सिर्फ नेम है, आर्बिट्रेरी नेम कुछ भी दे सकते हो। इक्वल न्यू एंड देन हमने ये बना दिया न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, जो कि हमारा जो है क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर को डिनोट करता है, एंड देन टर्मिनेटर स्टेटमेंट। अब ये हमने लिस्ट बना दिया, ये खाली है। ये अगर इसको मैं जो है क्या करूं, इसकी अगर मैं साइज की बात करूं तो इसकी साइज है 0। ठीक है, अगर लिस्ट की साइज 0 है इसका मतलब उसमें कुछ नहीं है, आप इंडेक्स 0 एक्सेस नहीं कर सकते। इंडेक्स 0 आप तभी एक्सेस कर पाओगे जब साइज एटलीस्ट 1 हो, मतलब क्योंकि लिस्ट की साइज का 1 मतलब है हमारा इंडेक्स 0, लिस्ट साइज 2 है मतलब हमारा इंडेक्स 1, लिस्ट साइज 3 है इंडेक्स 2, मतलब हमेशा -1 करते जाओ। ठीक है, तो इसमें जो है क्या कहते हैं, अगर साइज 0 है लिस्ट का, इसका मतलब लिस्ट में कुछ नहीं है, एम्प्टी लिस्ट है ये। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, और नॉर्मली हम यही वाला तरीका यूज करते हैं, मतलब मोस्टली यही यूज करेंगे हम। ये वाला तरीका कब यूज करेंगे, जब हमें ये पता हो कि हम उस लिस्ट में क्या डालना चाह रहे हैं और हम सिर्फ वही डालेंगे, या मे बी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन तो होगी ही, उसके बाद हम कुछ और डालेंगे या नहीं डालेंगे वो जो है क्या कहते हैं बाद की बात है। बट हमारे पास मिनिमम हमें ये पता है कि हम लिस्ट में ये चीज डालेंगे ही डालेंगे और ये हमें चाहिए ही चाहिए, तब हम ये यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे क्या कहते हैं अ, हम और जिसमें ऑर्डर की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लें, लेट्स से कि हम ऑर्डर ऑर्डर स्टेटस लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर की स्टेटस की लिस्ट हमें पता है कि हर ऑर्डर में कुछ स्टेटस सेम ही होते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। जब आप ऑर्डर क्रिएट करते हो तो ऑर्डर क्रिएट होता है। ठीक है, उसके थोड़ी देर बाद जो है क्या कहते हैं ऑर्डर का स्टेटस सबमिट हो जाता है। सबमिट मतलब वेयर हाउस टीम को चला गया। ठीक है, वेयर हाउस टीम जो कि आपके ऑर्डर की पैकिंग करेगी, चेक करेगी कि वहाँ पे इन्वेंट्री अवेलेबल है या नहीं, वो सब बताएगी। उसके बाद आप मान लो कि इन प्रोसेस, प्रोसेस मतलब जो है अब आपके ऑर्डर की पैकिंग सब कुछ चल रहा है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपका ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी हो गया। ठीक है, देन उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपका ऑर्डर जो है क्या कहते हैं डिलीवर्ड हो गया। या फिर जो है क्या कहते हैं आप और भी हो सकता है, आपने अगर रिटर्न प्लेस कर दिया तो जो है क्या कहते हैं आपका ऑर्डर आएगा रिटर्न रिक्वेस्टेड, कि आपने रिटर्न रिक्वेस्ट किया, अच्छा नहीं लगा आपको प्रोडक्ट। ठीक है, अगर रिटर्न जो है क्या कहते हैं वो हो गया तो वो बोलेंगे कुछ भी वैल्यू सकती है, रिटर्न पिकअप। ठीक है, शेड्यूल रिटर्न पिकअप शेड्यूल्ड, एंड देन जो है क्या कहते हैं रिटर्न। ठीक है, लास्ट में जो है क्या कहते हैं उसका ऑप्शन हो सकता है रिफंडेड, या जो है क्या कहते हैं आपने पहले रिफंड रिक्वेस्ट किया तो ये हो जाएगा रिफंड रिक्वेस्टेड, फिर आपका रिफंड हो गया तो रिफंडेड हो गया। ठीक है, तो जब आपको पता है कि मुझे किसी भी लिस्ट में यही वैल्यूज डालनी है तो आप ये तरीका यूज करोगे लिस्ट क्रिएट करने का। अब ये जो है क्या कहते हैं, अगेन इसकी मैं वैल्यूज ऐसे डाल देता हूँ जिससे कि दिखे। हाँ, ठीक है, अब ये क्या है, अभी हमने अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अभी हमने क्या किया था, ऊपर वाले पे हमने कहा कि हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का लिस्ट बनाना है, ये हमारे वेरिएबल का नाम है, और हमने सिंपल से बना दिया। ठीक है, बट अब मुझे पता है कि मुझे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स बनाने हैं या लिस्ट ऑफ ऑर्डर स्टेटस बनाना है, जिसमें मुझे पता है कि ऑर्डर के सिर्फ और सिर्फ यही स्टेटस होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा लिस्ट लिस्ट किस तरह की लिस्ट बनानी है, उस वेरिएबल का नाम क्या है, इक्वल न्यू, मतलब यहां तक तो हर लिस्ट में मतलब दोनों तरह के उसमें सेम रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज करें। ठीक है, बट यहाँ ये पैरेंथेसिस है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इसको आप जो है क्या कहते हैं राउंड पैरेंथेसिस भी बोल सकते हो, क्योंकि ये गोले की तरह होते हैं, सर्कल की तरह होते हैं, तो राउंड पैरेंथेसिस बोल सकते हो। और ये होते हैं आपके करली ब्रेसेस, फ्लावर ब्रेसेस भी बोल सकते हो, मंझला ब्रैकेट हिंदी में। ठीक है, तो इसकी जगह जब भी आपको वैल्यू यहाँ पे असाइन करनी है तो आप हमेशा 2 करली ब्रेसेस स्टार मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस करोगे। और जिस तरह का आपका लिस्ट है, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग का है तो आप सिंगल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू जितनी भी वैल्यू देनी है आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू
जो है क्या कहते हैं प्रोवाइड कर दोगे, जो आपकी लास्ट वैल्यू होगी उसके बाद कॉमन नहीं होगा। ये क्लियर है? अब अगर जो है क्या कहते हैं मुझे नंबर्स की लिस्ट बनानी है, लेट्स से लिस्ट ऑफ इंटीजर, और मैं बोलूं नंबर्स लिस्ट, और यहाँ पे कह दूं न्यू लिस्ट ऑफ इंटीजर, और मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स डालने हो, तो अब मैं यहाँ पे नंबर्स डालूंगा ना कि स्ट्रिंग, ऐसे करके। क्लियर है? यस। ठीक है ये वैभव, आपको कोई मतलब डाउट, कुछ भी कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन? नहीं भैया। ठीक है, नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास एक तीसरा तरीका आता है, जो कि होता है कि हम सिर्फ डिक्लेयर, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो क्या था, ये था जो क्या कहते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, डिक्लेयर किया एंड मेमोरी एलोकेट कर दी। ठीक है, हमने डिक्लेयर करके मेमोरी एलोकेट कर दी। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका था, हमने डिक्लेयर किया, मेमोरी एलोकेट की एंड वैल्यू भी असाइन कर दी। ठीक है, और जो ये है बेसिकली वो क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर द वेरिएबल। अब अगर याद हो तो जो है क्या कहते हैं, हमने क्या बोला था कि कोई भी वेरिएबल जिसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू हमेशा नल होती है। तो इसकी भी वैल्यू नल होगी, अभी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी है तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास वही ऑप्शन है, ये ऊपर वाले दो ऑप्शन है अब मेरे पास। मैं वेरिएबल का नाम, क्योंकि वैल्यू कैसे असाइन करते हैं हम किसी भी वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम इक्वल, अब सेम कॉन्सेप्ट, या तो मैं ये यूज कर लूं। ठीक है, ये पहला तरीका है कि मैंने मेमोरी एलोकेट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ। ठीक है, या तो मैं जो है क्या कहते हैं ये फ्रूट्स लिस्ट लिस्ट लूं एंड देन ये डाल दूं पूरा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मेमोरी तो एलोकेट की है और साथ में वैल्यू भी असाइन करी है। ठीक है, तो बेसिकली मैं कोई भी तरीका यूज कर सकता हूँ, जैसे कि ये पहला तरीका हुआ मेरा। ठीक है, सॉरी, हाँ ये मेरा पहला तरीका हुआ। उसके बाद ये मेरा जो है क्या कहते हैं दूसरा तरीका हुआ लिस्ट क्रिएट करने का, और ये जो है क्या कहते हैं मेरा तीसरा तरीका हो गया लिस्ट क्रिएट करने का। तीनों तरीके से हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, तीनों का अपना अपना यूज है। इसका अपना यूज मैंने बता दिया है कि इस केस में आएगा जब भी आपको स्टैटिक वैल्यूज स्टोर करनी हो और आपको पता हो कि यही वैल्यूज रहेंगी, या मे बी ये वैल्यूज तो रहेंगी बट मैं इसके ऊपर भी कुछ ऐड करना चाहता हूं, तो आप इस तरह का यूज करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है क्या कहते हैं ये वाला यूज करोगे। ये तो मतलब आप ना के बराबर या ना ही यूज करोगे, ये मान के चलो, ऐसा होगा। ठीक है, ओके भैया। क्लियर? कोई डाउट, कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, और क्या कहते हैं अब लिस्ट में कई सारे मेथड्स होते हैं, अभी ये हम पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, घबराने की कोई भी, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। वो इमरान खान डायलॉग बोलता है ना, वही वाला, कि इसमें कई सारे मेथड्स हैं हमारे पास। जैसे कि अब क्योंकि ये क्लास है सेल्सफोर्स, अभी हमने बात करी कि लिस्ट एक क्लास है सेल्सफोर्स में। ठीक है, जो यूज होती है कलेक्शन बनाने के लिए। तो इसके अंदर वेरिएबल्स तो नहीं है बट इसके अंदर मेथड्स बहुत हैं। ठीक है, और बहुत सारे मेथड्स जो कि आप बहुत सारे यूज करोगे। अब जैसे कि अगर हम इस पहले तरीके को उठाएं और यहाँ पे एक डाल दें सिंपल सा। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट तरीका है, नंबर वन। अगर हम इस तरीके को ले और यहाँ पे डाल दें कि हमने इस तरह से लिस्ट इनिशियलाइज करी, अब मुझे इस लिस्ट में डेटा डालना है, तो मैं कैसे डालूंगा डेटा? डेटा ऐड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है ऐड, ऐड मेथड होता है, और इसके अंदर आपको एलिमेंट डालना होगा, जो एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हो। और ये एलिमेंट हमेशा जो है क्या कहते हैं इसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए जो आपके लिस्ट का डेटा टाइप है। अगर सेम नहीं होगा तो वो एरर दे देगा, आई थिंक इलीगल असाइनमेंट या समथिंग, वो हम देखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे इस वाले लिस्ट में अगर देखा जाए तो जो एप्पल का इंडेक्स है वो 0 है।
ठीक है, और बनाना का इंडेक्स है 1, ऑरेंज का है 2। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे इंडेक्स 1 में कुछ डालना है, अब क्योंकि आपने ऐसे स्ट्रिंग बना दी तो इंडेक्स 1 पे तो बनाना पहले से ही आ गया, बट आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको इंडेक्स 1 में कुछ ऐड करना है, तो उसके लिए आपके पास मेथड आता है सेट, जिसमें आपको पता होता है कि आपको दो चीजें बतानी होगी कि कौन से इंडेक्स में या फिर कौन से फ्लोर में आपको कौन सा एलिमेंट रखना है, या फिर फॉर एग्जांपल कि आपको जो है 10वें फ्लोर में एसी ऐड करनी है, तो ये बेसिकली इंडेक्स 10 हो जाएगा और एलिमेंट हो जाएगा आपका एसी। सिमिलरली आपको फर्स्ट इंडेक्स पे बनाना ऐड करना है, तो यहाँ पे आपका जो एलिमेंट होगा, इंडेक्स होगा वो 1, और जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बनाना। ठीक है, क्लियर? और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे जाएगी भैया फिर? वो रिप्लेस हो जाएगी, बेसिकली अपडेट हो जाएगी उस इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ठीक। उसके बाद अब आपने लिस्ट क्रिएट कर ली। अब आपको पता करना है कि जो है क्या कहते हैं, 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, आपको कुछ नहीं पता। आपने एक लिस्ट किसी से डायनेमिकली क्रिएट हुई है, तो जो है क्या कहते हैं, अब आपको अगर गेट करना है, मतलब 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, आपको प्रिंट करना है या फिर उसको कहीं यूज करना है, तो उसके लिए जो है क्या कहते हैं, आपके पास ऑप्शन आता है गेट मेथड। गेट के अंदर हमेशा इंडेक्स जाएगा, जिस इंडेक्स का जो है क्या कहते हैं आप वैल्यू लेना चाहते हो। अगर हम इस लिस्ट का एग्जांपल ले तो वैलिड इंडेक्स होंगे 0, 1, 2। इंडेक्स में जो होगा, जो मैक्सिमम इंडेक्स हम दे सकते हैं वो हमेशा होगा लिस्ट का साइज -1। अब लिस्ट का साइज कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक मेथड होता है साइज, जो आपको लिस्ट की साइज दे देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मैक्सिमम इंडेक्स कहाँ तक जा सकते हो आप, 0 से लेके आप कहाँ तक जा सकते हो। वो साइज -1 कर दोगे तो अपने आप ही जो है क्या कहते हैं, वहां पहुंच जाओगे आप मैक्सिमम इंडेक्स तक। ठीक है, उसके बाद कभी कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आपको, आपने लिस्ट बनाई, यूज करी, अब उसकी वैल्यू हटानी है ना। जैसे कि जो है क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप आपने कुछ मार्केट से एप्पल लेके आए, ठीक है, आपने उसको छीला, काटा, खा लिया, तो जो उसका वेस्टेज है आपको जो है क्या कहते हैं उसको क्लियर करना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपने लिस्ट बनाई, उसको यूज करी, एंड देन यूज करने के बाद आप उसको क्लियर कर दोगे। मतलब क्लियर करने का मतलब आप उसको ब्लैंक कर दोगे। तो ब्लैंक करने के लिए हमारे पास मेथड होता है क्लियर। ठीक है, क्लोन बनाने के लिए हमारे पास मेथड होता है क्लोन, मतलब कि अगर आपको डिक्टो सेम चाहिए किसी दूसरे लिस्ट में, तो क्लोन करोगे। कब करेंगे, रियल टाइम में हम देखेंगे, आप तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अगर आपके पास एक और लिस्ट है और आप उस लिस्ट की सारी वैल्यू आप अपने इस लिस्ट में ऐड करना चाहते, जैसे आपके पास लेट से कि दो लिस्ट हैं, कि फ्रूट लिस्ट हो गई और एक हो गई क्या कहते हैं फ्रूट लिस्ट 1। ठीक है, अब इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं आप वो इस वाले में ऐड करना चाहते हो, तो आप ऐड ऑल मेथड यूज करोगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे। देन अगर आपको कुछ डिलीट करना है, कोई वैल्यू यहाँ से किसी इंडेक्स से, लेट से कि आपको 1 इंडेक्स से वैल्यू डिलीट करनी है, तो आप मेथड यूज करोगे रिमूव, और यहाँ पे इंडेक्स दे दोगे, तो वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू डिलीट कर देगा। तो आपकी लिस्ट की साइज जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे जो 2 है वो 1 हो, हाँ, जो यहाँ पे जो लिस्ट की साइज 3 है वो 2 हो जाएगी। ओके भैया, वो एक बार मैंने एक जगह देखा था ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट करके भी एक बनता है, तो उसमें वो वाले लिस्ट डिक्लेरेशन और ये वाले लिस्ट डिक्लेरेशन में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं नहीं, वो एरे, मतलब वो बेसिकली एरे की तरह होता है। कुछ लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, वो कुछ ऐसा होता है। किधर गया, ऐसे बोल रहे हो ना कि सॉरी, ऐसे नहीं, वो ऐसे होता है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग str लिस्ट इक्वल टू आई थिंक न्यू न्यू होता है, ऐसे कुछ होता है। ये सिंटैक्स मुझे कुछ क्लियर याद नहीं, कुछ कुछ ऐसा ही कुछ होता है। हाँ हाँ। हाँ, तो वो सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, मतलब इसका कुछ फर्क नहीं है ना दोनों में? इसमें क्या है ना, इसमें एक बाय डिफॉल्ट आप बता सकते हो कि आप कितने साइज का बना रहे हो। जैसे कि इसमें क्या है ना, ये वाले में आपको आपके साइज की लिमिट नहीं होती, आप कितने भी एलिमेंट इसमें ऐड करते जाओ, 100, 200, 1000, 10,000, 15,000, 20,000। ठीक है, हम्म
इसमें ऐड करते जाओ। इसमें क्या है ना, आप इसमें बता सकते हो आपको कितने साइज का चाहिए, 6 का चाहिए या 7 साइज का चाहिए या 28 साइज, तो वो उतना ही फिर स्पेस लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। काइंड ऑफ मतलब मेमोरी स्पेस बचा सकता है इससे। इससे काइंड ऑफ मेमोरी स्पेस बचा सकते हो। जब अगर आपको पता हो कुछ लिमिटेड वैल्यू आपको स्टोर करनी है और आपको पता है आपको इससे ज्यादा करना ही नहीं है, तो आप ये यूज कर सकते हो इस तरह की डिक्लेरेशन। अच्छा बट अगेन इसको मैंने बहुत कम यूज किया, तो इसका मुझे आइडिया नहीं, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है भैया। ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने इसको डाला भी नहीं, ये कंफ्यूज कर देता है लोगों को, मैं खुद ही इसमें कंफ्यूज हाँ रहता हूँ। मैं कंफ्यूज हो गया था इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ अभी इसमें लिस्ट वाले में कुछ कंफ्यूजन वगैरह आया? हाँ, बिल्कुल आया होगा या नहीं आया? नहीं है अभी। ठीक है, गुड गुड। तो चलते हैं, हम कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं जिससे कि चीजें क्लियर हो जाएं। तो ये मेथड्स कैसे आपको याद रहते हैं, मतलब आप जैसे अभी एक दो मेथड आप बताए, बहुत सारा मेथड रहेगा तो याद कैसे रहेगा कौन सा मेथड कब कैसे यूज करना है? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज्यादा याद आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक अनोमनस विंडो ओपन करते हैं, ये हटा देते हैं। ये है सिंटैक्स हमारे लिस्ट का। ठीक है, तो हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। जो है क्या कहते हैं, हमें जो है क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है स्ट्रिंग टाइप की, जिसमें हमें फ्रूट्स स्टोर करने हैं। एंड देन हम बोलेंगे न्यू लिस्ट, ये आएगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमें ऐड करना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे फ्रूट्स डॉट ऐड। लेट से कि मैं सबसे पहले क्या कहते हैं, ग्रेप्स ऐड करता हूँ। ठीक है, एक फ्रूट ऐड, 2 3 4 बस बहुत है। इसमें ऐड कर देते हैं हम मैंगो एंड देन एप्पल एंड देन बनाना। ठीक है, ये 4 फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिए। अब जो है क्या कहते हैं, अगर मुझे इसको, इस लिस्ट को प्रिंट करना हो, मुझे ये देखना हो कि इस लिस्ट में क्या है बिना इंडेक्स के यूज किए, तो सिंपल आप जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे जाके सिस्टम डॉट डिबग, सिमिलर जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, हम वैसा कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ भी प्रिंट करना है तो वो ऐसे ही प्रिंट होगा यूजिंग सिस्टम डॉट डिबग स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है क्या कहते हैं। अब इसको हम अगर प्रिंट करते हैं और डिबग ओनली पे जाएं, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारी लिस्ट जो है क्या कहते हैं प्रिंट हो गई है। ग्रेप्स अगर देखोगे सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैंने लिस्ट ऐड किए हैं, वैल्यूज मतलब ऐड करी हैं, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैंने पहले ग्रेप्स ऐड किया, फिर मैंगो, फिर एप्पल, फिर बनाना, तो मुझे उसी ऑर्डर में मिला है। इसने ये नहीं देखा कि ए पहले स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, हाँ मैं ए को पहले कर दूं, फिर उसके बाद बनाना कर दूं, फिर ग्रेप्स कर दूं, फिर मैंगो कर दूं, नहीं, जिस भी ऑर्डर में आप ऐड करोगे उसी ऑर्डर में दिखेगा। इसका मतलब जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, हमने बोला था ना कि लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट, मतलब कि जिस भी ऑर्डर में ऐड करोगे उसी ऑर्डर में दिखेगी। एक चीज और जो मैंने नहीं बताई है, वो ये कि अगर मैं एक ग्रेप्स यहाँ फिर से ऐड कर दूं बनाना के बाद और एग्जीक्यूट कर दूं, तो वो क्या करेगा, बनाना के बाद एक ग्रेप्स और दिखा देगा। मतलब यहाँ पे इसने डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर कर लिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लिस्ट में हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं। हम्म ठीक है, हम्म ओके भैया। क्लियर। लिस्ट कैन कंटेन्स डुप्लीकेट, मैप और सेट नहीं कर सकते, कैसे वो हम देखेंगे अभी आगे। तो ये हमारा सिंपल सा लिस्ट था जिसको हमने प्रिंट कर दिया। अब जो है क्या कहते हैं, अब हमने देखो ऐड मेथड हमने देख लिया। ठीक है, सिंपल सा आ गया। अगर हम जो दूसरा वाला तरीका है अगर वो देखना है, तो लेट से कि इंटीजर बना देते हैं हम एक, और हम कह देते हैं नंबर्स और न्यू लिस्ट इंटीजर, और इसके अंदर हम कुछ नंबर डाल देते हैं, बस दिखाने के लिए कि ये तरीका भी काम करता है। और इसको जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे आप प्रिंट कर लो। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं आपका नंबर्स हो गया। अब ये हो गया, हमने ऐड कर दिया।
ठीक है। अब लेट्स से कि मुझे मैंगो की जगह कोई और जो क्या कहते हैं फ्रूट्स डालना है, गुआवा, ठीक है। तो ये अब इसकी इंडेक्स, अब मुझे बताओ एक बार कि इसकी साइज क्या है और इसकी इंडेक्स क्या है। तो इसमें जो है क्या कहते हैं इसका साइज क्या है और इसके स्टार्ट इंडेक्स क्या है और जो है क्या कहते हैं लास्ट इंडेक्स क्या है। साइज कितनी है इस लिस्ट की? 5 साइज 5 5। और स्टार्ट इंडेक्स 0 0 हमेशा की तरह, और लास्ट इंडेक्स 4 वो साइज -1 4 ठीक है, हाँ साइज -1 4, ओके इक्वल टू 4, ठीक है। अब जैसे लेट्स से कि अब मुझे इसका इंडेक्स बताओ, ग्रेप्स का इंडेक्स क्या है? 0 0। चलो अब तो आगे की वो बढ़ती जाएगी ना, 3 एंड 4। तो अगर आपको नंबर 1 इंडेक्स पे कुछ चेंज करना हो तो आप कैसे चेंज करोगे? आप लेट्स से कि हम इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे लेट्स से हम क्या करेंगे, फ्रूट्स डॉट सेट 1 इंडेक्स पे सेट करना है क्या, गोवा, यही से अंग्रेजी होती है ना, ठीक है। ऐसा तो ये जो है क्या कहते हैं यहाँ पे गोवा हमने डाल दिया। अब जो है क्या कहते हैं अगर इसको प्रिंट करेंगे तो लेट्स सी क्या होता है। अब दो बारी, मतलब एक तो ये प्रिंट होगी नंबर वाली, फिर फ्रूट्स होगा और फ्रूट्स इसमें लिख देते हैं आफ्टर सेट मेथड, ठीक है, एंड देन एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इसने क्या किया, वहां पे उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। बाकी साइज सेम है, ग्रेप्स के बाद गुआवा आ गया, मैंगो को रिप्लेस कर दिया इसने गुआवा से। बस सेट का काम यही है कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर कोई वैल्यू आपको अपडेट करनी है, मतलब पहले कुछ थी उसके बाद आपको कुछ अपडेट करना है, तो आप सेट यूज करोगे, ठीक है। अब लेट्स से कि आपको चाहिए लाइन नंबर 2 पे क्या है, तो आप जो है क्या कहते हैं कैसे करोगे, आप सिस्टम डॉट डिबग और इसमें डाल सकते हो इंडेक्स 2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस करो फ्रूट्स डॉट गेट मेथड यूज करोगे, और कौन सी इंडेक्स, नंबर 2, दूसरी वाली इंडेक्स को आपको चाहिए, एंड देन आप जो क्या कहते हैं इसको एग्जीक्यूट करो, एंड देन फिर से डिबग ओनली। तो इंडेक्स 2 पे क्या मिल गया आपको, एप्पल, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे जो देखने वाली है वो ये कि अभी मैंने क्या किया, डिबग किया है, बट अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए और कहीं स्टोर करना हो किसी वेरिएबल में तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है, क्या तरीका होगा कि मतलब कैसे स्टोर करना है मुझे इसको। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे कि आपने क्या किया, सबसे पहले तो आप गेट कर लो किस इंडेक्स में चाहिए आपको, आपने गेट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे गेट कर लिया और टर्मिनेटर स्टेटमेंट लगा दो। अब फिर वापस लिस्ट में जाओ और देखो कि लिस्ट का डेटा टाइप क्या है, इसका स्ट्रिंग है उसको कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो, और उसके बाद फिर आपको जो भी वेरिएबल देना है वो वेरिएबल का नाम दे दो, लेट्स से ABC, एंड देन इक्वल साइन, बस सिंपल। तो मतलब क्या है कि आप जब गेट, सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इवेल्युएट होगा, सॉरी राइट हैंड साइड वाला इवेल्युएट होगा, फिर वो उसको इक्वल मिलेगा, देन वो इस ABC में जो भी वैल्यू आई होगी उसको असाइन करेगा और देखेगा इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, क्या इसका डेटा टाइप भी स्ट्रिंग है, यस, तो वो स्टोर कर देगा, नहीं तो एरर देगा। अगर मैं स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे इंटीजर कर दूं और इसको एग्जीक्यूट करूं तो एरर आएगा, इलीगल असाइन, सॉरी डुप्लीकेट फील्ड, हाँ दोनों की वैल्यू सेम है, मैं इसको डाल देता हूँ XYG, देन एग्जीक्यूट करता हूँ तो आएगा इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर, मतलब कि राइट साइड की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है और लेफ्ट साइड जो हमने डेटा टाइप बनाया है वो इंटीजर है। तो जब भी ऐसी एरर आए ना, मैं फिर से दिखाता हूँ, जब भी ऐसी एरर आए जिसमें वो ये कहे कि इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर, मतलब फ्रॉम हमेशा ये जो ये होगा, ये हमेशा जो है क्या कहते हैं आपका राइट साइड आफ्टर इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो 2 है, 2 के बाद जो भी होगा वो हमेशा होगा लेफ्ट साइड जो कहते हैं बिफोर इक्वल।
मतलब कि आफ्टर वाला हमेशा राइट साइड में रहेगा, लेफ्ट वाला हमेशा, सॉरी हाँ, टू वाला हमेशा लेफ्ट में रहेगा, जिससे आपको इजीली ये पता चल जाएगा कि जो है क्या कहते हैं, इसका जो आउटकम आ रहा है वो एक्चुअली में स्ट्रिंग आ रहा है, और इसका जो हम स्टोर कर रहे हैं वो जो है क्या कहते हैं इंटीजर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप गेट करोगे तो गेट मेथड हमेशा उसी तरह का जो है इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन तो रिटर्न करता है, बट उसका डेटा टाइप क्या होगा, वो वही होगा जो एक लिस्ट का डेटा टाइप होगा। जिस लिस्ट से आप गेट कर रहे हो उसका जो डेटा टाइप होगा वही होगा। तो इस लिस्ट का डेटा टाइप है स्ट्रिंग, इसलिए यहाँ पे हमने स्ट्रिंग रिटर्न किया। अगर मैं नंबर्स से गेट करूं यहाँ पे, और नंबर्स का इसका डेटा टाइप है इंटीजर, और मैं यहाँ इंटीजर में स्टोर कर रहा हूं, तो विदाउट एनी एरर मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर? हाँ भैया। क्लियर। ठीक है, ओके। एंड देन जो है क्या कहते हैं, ये जो है क्या कहते हैं हमारा हो गया इसका जो भी हमारा इंटीजर एंड ऑल लिस्ट के कुछ मेथड्स हो गए, ऐड, गेट हो गया, एंड देन सेट हो गया। ठीक है, अब लेट्स से कि मेरा काम हो गया लिस्ट का, अब मुझे इस लिस्ट की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा जो है क्या कहते हैं इस लिस्ट को लिखोगे और मेथड डालोगे क्लियर, खत्म। वो क्या करेगा, ब्लैंक कर देगा। इससे पहले आप जो है क्या कहते हैं, अगर आपको प्रिंट करना हो तो आप सिस्टम डॉट डिबग, और जो भी लिस्ट का नाम है डॉट साइज, तो इसका साइज भी प्रिंट हो जाएगा। अगेन ये साइज क्या होगा, ये हमेशा जो साइज मेथड है वो हमेशा इंटीजर रिटर्न करेगा। आप ऐसे कर सकते हो, इंटीजर वेरिएबल बनाना लेंथ फ्रूट्स डॉट साइज, और इसमें में डाल दो। किसी का भी साइज जब निकालोगे तो वो हमेशा जो है क्या कहते हैं इंटीजर ही रिटर्न करेगा। साइज वेरिएबल का मतलब साइज मेथड का जो डेटा टाइप होता है वो इंटीजर ही होता है, वो बताता है उसका साइज क्या है। ठीक है, तो हमने जो है क्या कहते हैं साइज देख लिया। अगर आपको ये देखना हो कि लिस्ट में कुछ वैल्यू है या नहीं, एम्प्टी है या नहीं, तो जो है क्या कहते हैं उसके लिए एक बूलियन वेरिएबल बना लो और उसको बोलो इज एम्प्टी, कुछ भी नाम दे सकते हो, एम्प्टी, इज एम्प्टी, एंड देन इसका मेथड होता है इज एम्प्टी। ठीक है, तो ये क्या करता है, इज एम्प्टी हमेशा बूलियन रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स, ये बताएगा एम्प्टी है या नहीं है। अब इसका यूज कैसे करोगे, अब जैसे ये लिस्ट है आपके पास, यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे हमने क्लियर कर दिया, आप कंडीशनल स्टेटमेंट लगाओ, इसमें डालो फ्रूट्स डॉट इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो फ्रूट्स में कुछ ऐड कर दो वैल्यूज, लेट्स से कि ये दो वैल्यू ऐड कर देते हैं हम। अगर नहीं है तो कुछ मत करो, एल्स में कह दो जो है क्या कहते हैं, बस ऐसे ही लिस्ट इज नॉट एम्प्टी या कुछ भी। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं एम्प्टी वाला, तो यहाँ पे एम्प्टी वाला तो हमेशा यूज करोगे आप, कुछ भी काम करने से पहले आप ये जरूर लगाओगे, कोई भी लिस्ट है उसका एम्प्टी है कि नहीं। अगर नहीं है मतलब कैसे चेक करोगे, लिस्ट एम्प्टी इक्वल टू फॉल्स। अगर फॉल्स है तो इसका मतलब आपको लिस्ट में जो है क्या कहते हैं मैनिपुलेट या जो भी करना है लिस्ट में करो। अगर फॉल्स नहीं है तो फिर लेट्स से कि आपको ऐड करना या कुछ भी नहीं करना, हो सकता है कि ऐसा कुछ सिनारियो आए ही ना। अगर फॉल्स है मतलब लिस्ट में कुछ है तभी हो, नहीं तो ना हो। ठीक है, या तो एक ये तरीका है, या दूसरा तरीका है आप साइज निकाल लो और फिर ये चेक करो कि इफ लेंथ इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब अगर लेंथ 0 से ज्यादा है कुछ ना कुछ एलिमेंट है लिस्ट में। ठीक है, हाँ क्लियर है या कंफ्यूज कर रहा हूं मैं? क्लियर है भैया। ठीक है, तो अब इसको हम जो है क्या कहते हैं एग्जीक्यूट करेंगे, एंड देन इसको डिबग ओनली करेंगे। तो अब अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो नंबर्स आया, इंडेक्स 2 लाइन नंबर 21 में 5 आया, उसके बाद कुछ नहीं आया क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं। एक बार कोड दिखाता हूँ। लाइन नंबर 21 में हमारा डिबग है लेंथ, जो कि ये बोलता है कि हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके बाद क्लियर करने के बाद हमने फ्रूट्स प्रिंट नहीं कराया। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं बाकी तो हमने ये नॉर्मल मेथड्स लिख रखे थे। तो इज एम्प्टी इक्वल टू फॉल्स, मैं डिबग लगा देता हूँ जिससे पता चले कि एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। इसमें बोलेंगे लिस्ट इज ब्लैंक, और अगर फॉल्स नहीं है
तो सॉरी, अगर फॉल्स है तो लिस्ट इज नॉट ब्लैंक, अगर फॉल्स नहीं है तो लिस्ट इज ब्लैंक। ठीक है, और ये हटा देते हैं हम। तो हमने क्या किया, अपना काम किया, उसका लेंथ एंड एम्प्टी चेक किया, उसको डिबग कराया, देन हमने क्या किया, हमारा काम हो गया, क्लियर कर देते हैं। क्योंकि क्या है ना कि जब भी आप ये लिस्ट बनाते हो तो ये हीप मेमोरी में कुछ स्पेस स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो कुछ जगह ले लेता है, अब कुछ जगह लेगा। सेल्सफोर्स की लिमिट होती है कि आपकी हीप मेमोरी जो होगी वो या तो 6 MB होगी या तो 12 MB होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। आप इसमें इतना डेटा ही स्टोर कर सकते हो हीप मेमोरी में एट वन टाइम, मतलब एक ट्रांजेक्शन में एक मतलब 6 MB या 12 MB। 6 MB जो है क्या कहते हैं, सिंक्रोनस होता है, जो कि हम अभी कर रहे हैं। सिंक्रोनस मतलब हमने कुछ किया और अभी हो गया। ठीक है, और 12 MB होता है एसिंक, मतलब हमने उसको बोला कि अ, हमने उसको बोल दिया कि ये काम करना है और उसने बाद में कभी कर दिया, वो एसिंक्रोनस होता है। ज्यादा डिटेल जो है क्या कहते हैं एसिंक्रोनस का हम डिस्कस करेंगे, बट अभी अभी जो भी हमने किया, जो कुछ भी किया, सब कुछ सिंक्रोनस था। सिंक्रोनस मतलब मैंने उसको बोला कि जो है क्या कहते हैं मुझे अ, मैंने से बोला कि ये लिस्ट है, इसमें ये गेट ऐड करो, सेट करो, गेट करो, तो उसने तुरंत करके मुझे अभी के अभी आउटपुट दे दिया। ठीक है, एसिंक्रोनस में क्या होगा कि मैं उसको बोल दूंगा कि ये करना है और वो बाद में करेगा जब उसके पास रिसोर्सेस होंगे। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सेल्स वो आप होटल में जाते हो तो वहां पे आप ऑर्डर देते हो किसी को, होटल वाले को। तो होटल वाला क्या करता है, आपका ऑर्डर ले लेता है और आपको आपके पास जो है क्या कहते हैं आपका ऑर्डर जो भी खाने वाने का आपने दिया होगा वो तभी आता है जब उसके पास जो है क्या कहते हैं रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, तो वो बंदा लेके आता है आपके पास और जो है क्या कहते हैं आपको आपका वो खाना देता है जो भी आपने ऑर्डर किया होता है। सिमिलरली यहाँ सेल्सफोर्स पे भी होता है। सेल्सफोर्स बोलता है कि आप ठीक है, आपने मुझे ऑर्डर दिया, मैंने आपका ऑर्डर ले लिया, अभी मेरे पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, अभी मेरे लेबर्स काम पे लगे हुए हैं ईंटा गारा में, जो है क्या कहते हैं वो जब अवेलेबल होंगे तो मैं आपका काम कर दूंगा। ये जो है होता है वो होता है एसिंक्रोनस। ठीक है, फिर हमने क्या किया, तो हम इसको बचाने के लिए कि हमारा जो है क्या कहते हैं पूरे ट्रांजेक्शन का डेटा 6 MB या 12 MB से ज्यादा ना हो, इसलिए जब भी हमारा लिस्ट का काम हो जाएगा तो हम हमेशा उसको क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद हम एक बार प्रिंट करा रहे हैं, देख रहे हैं कि वो एक्चुअल में क्या होता है, एंड देन इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट कुछ भी? नहीं। नहीं भैया। हाँ ठीक है, तो इसमें अगर देखोगे तो लाइन नंबर 24 में क्या हुआ, उसने ब्लैंक, ये जो दो करली वो राउंड ब्रेसेस है ना, पैरेंथेसिस, ये दर्शाते हैं, ये बताते हैं कि लिस्ट हमारी ब्लैंक है। ठीक है, और ये बताते हैं कि ये लिस्ट प्रिंट कर रहे थे हम, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना तो लिस्ट हमेशा जो है क्या कहते हैं इसमें से लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है वो हमेशा दो ब्रैकेट्स के बीच में आया है, जो कि हमारा पैरेंथेसिस होता है। हेलो। ठीक है, हाँ, इसका हाँ जी। आवाज आपका रुक गया, मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। नहीं नहीं म्यूट में था। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है क्या कहते हैं लिस्ट का। अब जब ब्लैंक हो जाएगी तो जो है क्या कहते हैं, अब अगर इसमें आप गेट करोगे, जैसे मान लो कि आपकी कोई लिस्ट ब्लैंक है। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ ब्लैंक करने के बाद आप कोई गेट यूज कर रहे हो, जैसे कि लेट्स से ये गेट टू, तो ये एरर देगा। क्या कह रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स टू। इस जब भी ये एरर आएगी इसका मतलब है कि आप जो एलिमेंट, आप जिस इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हो वो इंडेक्स उस लिस्ट में है ही नहीं, मतलब उतने एलिमेंट लिस्ट में है ही नहीं, तो आप एक्सेस कैसे कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें सिर्फ 4 इंडेक्स हैं और अगर मैं यहाँ पे पांचवी वैल्यू एक्सेस करूं तो वो मुझे एरर देगा कि आपका जो ये इंडेक्स 5 है वो अवेलेबल ही नहीं है लिस्ट में, तो आप एक्सेस कैसे कर पा रहे हो।
इतना क्लियर? क्लियर हो गया। एक एक बार वापस समझेंगे? ठीक है, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपकी लिस्ट का जो क्या कहते हैं इंडेक्स, जो लास्ट इंडेक्स है इसमें 4 है, ठीक है। तो अगर आप गेट मेथड में इस लिस्ट के गेट में उसको बोलोगे कि मुझे 5वीं इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वो 5वीं इंडेक्स है ही नहीं, लिस्ट में हमेशा एरर आएगी, लिस्ट इंडेक्स ऑफ बाउंड्स, और देन उसके बाद वो बताएगा कि आप कौन सा इंडेक्स एक्सेस करने जा रहे हो जो कि उस लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है। ओके, समझ गया। ठीक है। हम्म हम्म तो ये हो गया। तो अब इसके लिए जो है क्या कहते हैं, इस तरह की एरर ना हो हमसे, इस तरह के एरर्स ना आए, उसके लिए ये साइज मेथड यूज होता है। तभी ये बताता है कि आप मैक्सिमम कौन सा इंडेक्स एक्सेस कर सकते हो। ओके। ठीक है। जी भैया। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं आपका पूरा का पूरा जो इसमें चिट्ठा था, वो था आपका जो है क्या कहते हैं लिस्ट का। ठीक है। तो अब आप पूछोगे कि लिस्ट हमें यूज कब करनी चाहिए। ठीक है। तो लिस्ट यूज करनी कब चाहिए, वो ये रहा। कब यूज करनी चाहिए? ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट। हमने क्या बोला था कि लिस्ट में आप जिस ऑर्डर में ऐड करोगे उसी ऑर्डर में आपको एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है। आप जो है एप्पल पहले ऐड करोगे तो आपको पहले एप्पल मिलेगा, आप ग्रेप्स पहले ऐड करोगे तो आपको ग्रेप्स मिलेगा, जो है क्या कहते हैं। ओके। ठीक है। उसके बाद नीड टू एक्सेस द एलिमेंट्स बाय इंडेक्सेस, मतलब आपको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना है। जो हमने गेट मेथड देखा ना, गेट में हम इंडेक्स दे देते थे और उसकी वैल्यू दे देता था। ठीक है। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग इज इंपॉर्टेंट, मतलब हमें कभी सॉर्ट, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डाल दिया किसी भी उससे आर्बिट्रेरी पोजीशन पे डाल दिया और उस पे जो है क्या कहते हैं चीजें चल रही हैं। सॉर्टिंग मतलब अब हमें सॉर्ट करना है अल्फाबेटिकल या फिर जो है क्या कहते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग में हमें सॉर्ट करना है। तो सॉर्टिंग जब भी इंपॉर्टेंट होगी तो लिस्ट यूज करेंगे। आपको अगर सेल्स फोर्स के अंदर रिकॉर्ड्स क्रिएट करने होंगे तो हमेशा लिस्ट यूज होगी। सेल्स फोर्स से जो है क्या कहते हैं आपको डेटा गेट करके लाना होगा तो हमेशा लिस्ट स्टोर होगी। या आपको मल्टी डायमेंशनल एरेज बनाने हैं, जैसे कि मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मतलब हमेशा मल्टी डायमेंशन होता है ना, वो बनाते थे हम 3x4 4x4 का मैथ में मैट्रिक्स बनाने को मिलता था हमको। हाँ जी। अगर उस तरह का कुछ बनाना है तो हम जो है क्या कहते हैं लिस्ट यूज करेंगे। अब इसमें एक चीज जो थी वो ये थी कि नीड टू क्रिएट रिकॉर्ड्स इनसाइड सेल्स फोर्स। सो अगर याद हो तो हमने जब कल किया था तो हमने डीएमएल का भी देखा था कि डीएमएल कैसे होते हैं। ये रहे, हाँ। ठीक है, तो ये हमने इसमें डीएमएल देखे थे। ठीक है। तो अब जैसे कि हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं, अब हम, क्योंकि हम एक एक रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं करते, जब भी हम सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट को इंसर्ट करते हैं। तो अब कैसे इसमें क्या करेंगे, अब हमें लिस्ट बनानी है। अब हम लिस्ट में हमें क्या स्टोर करना है? लिस्ट में ये वो पूरा अकाउंट रिकॉर्ड्स जो है, लिस्ट ऑफ अकाउंट। हाँ, जो लिस्ट का डेटा टाइप होगा वो होगा अकाउंट। अकाउंट, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अकाउंट, देन नाम इसका कुछ भी दे दो, अकाउंट लिस्ट, एंड देन वही न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट। अब अगर वैभव अगर कंफ्यूजन है तो लिस्ट का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, अगर याद हो हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो हाँ जी। इसीलिए हमने लिस्ट का डेटा टाइप, हमें क्या स्टोर क्या करना है, हमें अगर वो क्लियर है तो हम वही उसी का डेटा टाइप बना देंगे। ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें करना था कि स्टोर करना था अकाउंट, तो हमने अकाउंट का डेटा टाइप यहाँ पे बना दिया। ठीक है। अब हमें इसमें जो है क्या कहते हैं ऐड करने हैं, ये वाला, एक तो ये वाला ऐड करना है क्योंकि अब इस यहाँ पे अब अकाउंट टाइप का ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं हमें ये वाला ऐड करना है। अब दोनों ऐड कर दिए मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सेम चीज, इंसर्ट। अब पहले हमने लिखा था अकाउंट रिकॉर्ड और फिर लिखा था इंसर्ट अकाउंट रिकॉर्ड 1। अब यहाँ पे हम सिंपल जो है क्या कहते हैं लिखेंगे इंसर्ट
जो क्या कहते हैं, जो भी हमारे लिस्ट का नाम होगा एंड देन एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है। एंड अगर आप अकाउंट में जाओगे तो हमें जो है क्या कहते हैं, रिसेंटली व्यूड में 2 अकाउंट मिल जाएंगे। एक तो टेस्ट अकाउंट विद कंस्ट्रक्टर लिस्ट, और ये आ गया टेस्ट अकाउंट लिस्ट। ठीक है, ठीक है भैया। क्लियर। ओके, तो ये था जो है क्या कहते हैं हमारा लिस्ट, और कब यूज करना है हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे लिस्ट के बारे में, कि हमें कब जो है क्या कहते हैं लिस्ट यूज करनी चाहिए। यही भैया मैं मोस्ट, लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझा, यू नीड टू स्टोर मल्टीपल डायमेंशंस लाइक मैट्रिक्स, मतलब आप मतलब क्या आप, बोल रहे हो के अंदर लिस्ट वो जो है वैसा आप कुछ बोल रहे हो? हाँ लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐसे, लिस्ट के सॉरी, लिस्ट के अंदर लिस्ट बना लो ऐसे, हम्म लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर मैप, कुछ भी हो सकता है। अभी ये जो भी मैंने बताया वो बहुत सिंपल बताया। और यहाँ पे वो वाला भी आता है ना, ऐसे क्या कहते हैं, ये वाला ऐसा भी बना सकते हो। तो ये मल्टी डायमेंशनल होता है, 3x4 का बनाना है तो 4x3 का ऐसे बनाना है तो। तो इसका भी मल्टी डायमेंशन मतलब इसके कितने भी लेवल तक जा सकते हैं या इसका भी कोई लिमिटेशन है? ऐसा सच मैंने तो नहीं देखा, 5-6 लेवल तक तो मैंने बनाए हैं। तो इससे ज्यादा 5-6 लेवल से अगर ज्यादा जा रहे हो तो फिर तो डिजाइन रीथिंक करनी पड़ेगी। अगर ऐसा इतना ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब डिजाइन में कहीं प्रॉब्लम है। ओके डिजाइन मतलब कि जो सोल्यूशन है उसमें प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। ओके। ठीक है। हाँ जी हम्म, भैया। ठीक है, तो ये हमारा था लिस्ट का। अब जो है क्या कहते हैं सिमिलर हमारे पास सेट की बात आती है। लिस्ट क्या था, लिस्ट था ऑर्डर्ड एलिमेंट, और उसमें डुप्लीकेट वैल्यू जा सकती थी। ठीक है। सेट क्या है, सेट इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कलेक्शंस। मतलब अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कलेक्शंस, किसी भी ऑर्डर में उसको ऐड करो वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर कर देगा। मतलब पहले आप जेब्रा ऐड करो, फिर बाद में जो है क्या कहते हैं काऊ ऐड करो, तो वो काऊ को पहले कर देगा, जेब्रा को बाद में कर देगा। क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ए जो है क्या कहते हैं पहले सॉरी सी पहले आता है, जेड बाद में आता है। ठीक है। तो सेट आपका जो है क्या कहते हैं यूनिक एलिमेंट्स कंटेन्स करता है, अगर आप इसको ऐसे देखो तो। यूनिक एलिमेंट, सॉरी ये तो ऑर्डर, ये मतलब ये ऑर्डर कर देगा कुछ भी उसमें डालोगे, वो हमेशा अपने हिसाब से ऑर्डर कर देगा। आप सॉर्टिंग कर ही नहीं सकते हो सेट की, क्योंकि वो अपने हिसाब से सॉर्ट कर देगा। ठीक है। डज नॉट कंटेन्स डुप्लीकेट एलिमेंट, मतलब कि वो डुप्लीकेट कंटेन ही नहीं कर सकता। आप अगर एप्पल 2 बार लिखोगे तो वो एक बार डिलीट मार देगा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। सेट को आप जो है क्या कहते हैं कैन नॉट एक्सेस यूजिंग इंडिसेस, मतलब कि जो अभी हमने लिस्ट में देखा था ना कि हम गेट मेथड यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, सेट में नहीं कर सकते वैसा। ठीक है। और ये हमारा सिंपल सेट है जो है क्या कहते हैं, जो कि विजुअल रिप्रेजेंट कर रहा है, जो है क्या कहते हैं जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अगेन ये कलर्स हैं हमारे, रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन येलो पर्पल डार्क ब्लू डार्क ग्रीन, जो भी है। कलर्स को स्टोर करने के लिए सिंपल से यहाँ पे इसकी कोई इंडेक्स नहीं होती, कुछ भी नहीं होती है। डिक्लेयर करने का तरीका सेम होता है, जो हमने लिस्ट में देखा ना, डिट्टो सेम तरीका होता है सेट डिक्लेयर करने का। द ओनली थिंग डिफरेंस कि वहां पे हम लिस्ट यूज करते थे, यहाँ पे हम सेट यूज करेंगे। और सेट भी सेल्सफोर्स में एक क्लास होती है। लिस्ट सेट और मैप तीनों कलेक्शन है, और तीनों की जो है क्या कहते हैं अपनी खुद की क्लास होती है सेल्सफोर्स में। इतना क्लियर। ओके भैया। कोई कंफ्यूजन, मतलब कि लिस्ट सेट क्या है, उसमें क्या कैपेबिलिटीज हैं, कैसे कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब कोई कंफ्यूजन है अमन आपको कुछ भी? तो अगर हम लिस्ट और सेट की बात करें तो लिस्ट में अगर समझ लीजिए मुझे ये इंसर्ट किया मैंने रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन, तो जैसे हम्म, इंसर्ट किया वैसे ही चले जाएगा। लेकिन सेट में आप बोल रहे हो कि ऑर्डर ऑर्डर्ड सेट ऑफ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कलेक्शन है, मतलब कैसे? जैसे रेड ब्लैक ब्लू जो अल्फाबेटिकली जो पहला आएगा उसको वो आएगा पहले, कि कैसे इंसर्ट करता है? हाँ अल्फाबेटिकली, मतलब कहीं भी कुछ भी स्टोर इंसर्ट करो, वो उसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर देगा। अल्फाबेटिकली या फिर एस्काई कैरेक्टर्स,
जो है क्या कहते हैं, मेनली आप इसको हैश कोड या एसकाई कैरेक्टर्स लेके चलो, उसके बेस ओके पे उसको सॉर्ट कर देगा। ओके, नंबर्स में भी मतलब जैसे अगर मैं नंबर 10 5 8 6 कर रहा हूँ तो वो अपने आप से 5 6 8 10 ले लेगा आज की वैल्यू के बेस पे, है? हाँ हाँ हाँ, हर चीज पे वो सॉर्ट करेगा और हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। ओके, समझ गया। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी भैया। ठीक है, इसके भी मेथड्स, कुछ मेथड सेम होंगे, मतलब सेम इन द सेंस कि ऐड करने का मेथड सेम होगा आपको जब ऐड करना है। एक बहुत ही जो है क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट मेथड है, वो है कंटेन्स। तो अगर आपको ये पता करना हो कि आपके सेट में कोई एलिमेंट पहले से एग्जिस्ट करता है क्या, तो उसके बेस पे आपको कुछ जो है क्या कहते हैं आगे प्रोसेसिंग करनी है। फॉर एग्जांपल, आप सेट में कुछ ऐड कर रहे हो, आपको ये चेक करना है कि अगर सेट में जो है क्या कहते हैं ये वैल्यू पहले से है तो मुझे ऐड ही नहीं करना, मैं ऐड एलिमेंट मेथड यूज ही नहीं करूंगा, तो आप कंटेन्स यूज कर सकते हो। ठीक है। ऐड ऑल, फिर से वही सेम चीज, अगर आपके पास दो अलग अलग सेट हैं और दोनों सेट को आप कंबाइन करके, मतलब एक सेट की वैल्यू दूसरे सेट में डालना चाहते हो पूरा, तो ऐड ऑल यूज होगा। बाकी ये हमने देखा ही है, क्लियर, रिमूव, साइज एज एम्प्टी। क्लियर वही क्लियर करेगा, साइज आपको साइज बताएगा, एम्प्टी आपको ये बताएगा कि ब्लैंक है या नहीं है। रिमूव जो है बेसिकली आप जिस इंडेक्स पे वैल्यू, रिमूव में इंडेक्स होता है, क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। आई थिंक रिमूव में जो होता है आपको वैल्यू पास करनी पड़ती है, तो वो वैल्यू रिमूव करता है, इंडेक्स नहीं। हाँ, यहाँ पे जो है ये वैल्यू है बेसिकली, क्योंकि सेट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है रिमूव। हाँ ये रहा। ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि सेट में आपको जब सेट पे रिमूव मेथड यूज करोगे तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, आप कौन सी वैल्यू रिमूव करना चाहते हो। और लिस्ट में जब आप रिमूव करते हो तो आपको इंडेक्स देना पड़ता है कि आप कौन से इंडेक्स पे वैल्यू रिमूव करना चाहते हो। ये क्लियर है दोनों के रिमूव मेथड में क्या डिफरेंस है? हाँ जी। ठीक है, इसको भी एक सिंपल सा डेमो करके देख लेते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक है। भैया अगर मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, जैसे आपने बोला वहाँ पे अगर मैंने एप्पल बनाना और मैंगोज रखा है, ठीक है, मुझे लिस्ट में अगर आपने बोला कि बनाना के जगह पे अगर मुझे ब्लूबेरी रखना है, ठीक है, एप्पल हम्म बनाना मैंगो में, या हम्म ये हम्म एग्जांपल है रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन, ब्लैक की जगह पे मुझे ऑरेंज चाहिए, तो मैं हम्म लिस्ट में तो इंडेक्स पोजीशन दे दूंगा, लेकिन सेट हम्म। में अगर ऐसा कुछ करना है तो? सेट में ऐसा कुछ, सेट अनऑर्डर्ड है ना, हाँ सेट तो वही का सेट को पता ही नहीं है ना। अभी इसका यहाँ पे मतलब। तो दिख रहा है ना, यहाँ पे तो दिख रहा है कि मैंने पहले रेड ऐड किया है, बट बिहाइंड द सीन उसको पता ही नहीं है रेड कहाँ पे है। ओके। इसमें सेट में, इसीलिए इसमें सेट मेथड है ही नहीं ना। लिस्ट में क्या था, लिस्ट में था जो था उसमें मेथड था सेट, जो कि उसमें हम बता देते थे कि जो क्या कहते हैं, किधर गया, यहीं कहीं तो था। हाँ, बट उसमें बोल देते थे कि हम सेट करो, ये रहा, हाँ, कि कौन से इंडेक्स पे क्या वैल्यू सेट करनी है। बट यहाँ पे हमारे पास वो चीज है ही नहीं कि कौन से इंडेक्स पे क्या वैल्यू सेट करनी है। यहाँ पे वो खुद कह रहा है कि जो क्या कहते हैं, मैं अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कलेक्शन हूँ, आप मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते हो, ओके। बट मैं भैया अपने हिसाब से। पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करके फिर ऐड कर सकते हैं अगर कोई वैल्यू रिमूव करनी होगी तो। पर्टिकुलर वैल्यू रिमूव करके ऐड कर सकते हो, बट कहाँ पे ऐड करो, कहाँ पे ऐड होगा, ये नहीं कर सकते। वो तो इसका इंडेक्स है ही नहीं तो फिर कैसे होगा। हाँ, वो नहीं कर सकते। वो इसमें क्लियर है, इसका जो है क्या कहते हैं सेट का क्लियर है, क्या वैल्यू कहाँ पे ऐड करोगे वो आपको नहीं पता, इसीलिए उसने कंटेंस मेथड दिया है। एक्चुअली में जो कंटेंस मेथड है वो इसीलिए है, ये पता करने के लिए कि क्या इस पूरे उसमें जो है क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे दूं तो क्या कोई वैल्यू जो है क्या कहते हैं अवेलेबल है, इसके अंदर मुझे कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी जो कि मुझे बताएगा कि वो वैल्यू अवेलेबल है या नहीं। इसीलिए कंटेंस मेथड हमको दिया गया है। क्लियर हो गया? ये तो
थोड़ा कंफ्यूजन है। तो नहीं मतलब नहीं आप बोल रहे रिप्लेस नहीं कर सकते हम सेट में कोई भी वैल्यू को? नहीं कर सकते। ओके, समझ गया। हाँ, सेट में रिप्लेस करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर रिप्लेस करना है तो जैसे वैभव ने बोला कि जो है क्या कहते हैं, पहले उसको रिमूव करो, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी वैल्यू आप रिप्लेस करना चाहते हो। अच्छा, रिमूव करके ऐड कर दो, फिर वो वापस वो अपने आज की वैल्यू के हिसाब से वो ऑर्डर हो जाएगा। हाँ, जहाँ पे भी उसको ऑर्डर, जहाँ पे भी उसका वो प्लेस होगा, जो भी उसका आसन होगा वो अपना ग्रहण कर लेगा। ओके। ठीक है, ठीक है भैया। तो वो चीज है। तो अब जैसे इसमें हमने क्या किया, इसीलिए हमने यहाँ पे कोड पे जो है क्या कहते हैं दो चीजें लिखी हैं। एक तो ये कि जो है क्या कहते हैं ये कलर सेट को प्रिंट करेगा, और जो है क्या कहते हैं दूसरा ये चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू इस सेट के अंदर है या नहीं। ठीक है, तो अब अगर हम इसको जो है क्या कहते हैं एग्जीक्यूट करें, अब सॉरी, ये अच्छा सॉरी, ये इंटीजर है, सॉरी स्ट्रिंग है, इंटीजर मैंने बोल दिया था। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें जाए डिबग में, तो यहाँ पे देखोगे इसमें क्या है ब्लैक। अब इस पे देखो, सेट हमेशा कर्ली ब्रेसेस के साथ प्रिंट होगा। लिस्ट लिस्ट क्या होता था, वो हमेशा पैरेंथेसिस में उसमें प्रिंट होता था, पैरेंथेसिस में मंजिले ब्रैकेट्स में। ठीक है, बट ये जो है क्या कहते हैं सेट हमेशा जो है क्या कहते हैं कर्ली ब्रेसेस में प्रिंट होगा। क्या लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में आप बोले? कर कौन से ब्रैकेट में? राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस। अच्छा, पैरेंथेसिस, मैंने ठीक से सुना है। ओके। लिस्ट हमेशा राउंड ब्रैकेट और पैरेंथेसिस में होती है, और जो है क्या कहते हैं ये जो सेट होता सेट है वो है। हमेशा कर्ली ब्रेसेस में प्रिंट होता है। ठीक है, ओके। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे उसने कहा फॉल्स, मतलब कंटेन्स नहीं करता वो कीवर्ड। ये जो भी मैंने एलिमेंट यहाँ पे डाला है HSGS, वो कंटेंट ही नहीं करता। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज और डाल दूं, ब्लैक। ठीक है, अब इसमें ब्लैक है जिसमें बी कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, इसमें ब्लैक है जिसमें बी स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं कि ये क्या वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करके देगा। नहीं देगा, आज की वैल्यू अलग है। ठीक है, फॉल्स देगा। द रीजन बीइंग कि जो है क्या कहते हैं हर एक कैरेक्टर का अपना अपना एक वो होता है, आस्क की वैल्यू होती है। ए बी जो कैपिटल लेटर जितने होते हैं उनकी सबकी अलग होती है, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनकी सबकी अलग होती है। इसकी अलग होगी। तो अगर आस्क की वैल्यू देखनी है, ASCII वैल्यू फॉर अल्फाबेट्स, ठीक है, तो वो आपको जो है क्या कहते हैं बताएगा कि उसकी क्या होती है। हाँ, तो ये रहा 97 से 122 जो होती है वो होती है जो है क्या कहते हैं आई बिलीव छोटे वाले बड़े सॉरी छोटे लेटर्स की। एक मिनट इसको देख लेते हैं। हाँ, ये रहा जो छोटे लेटर्स की वैल्यू होती है, आस्की कोड स्टार्ट होता है 97 से और एंड होता है 122 तक। ठीक है, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनकी होती है 65 से 90 तक। तो क्योंकि जो है क्या कहते हैं 97 और 65 जो है क्या कहते हैं दोनों में डिफरेंस बहुत है, कोई कहीं से मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है क्या कहते हैं वो बाइनरी भी देखोगे अगर उनकी जो है क्या कहते हैं ये अगर नॉर्मल देखो 011 है, इसमें 01 है, तो ये मैच नहीं कर रहा। इसलिए यहाँ पे उसने बताया कि ये जो ब्लैक जो है क्या कहते हैं वो कंटेंट्स नहीं कर रहा। अगर मैं इस कैपिटल ब्लैक को जो है क्या कहते हैं डाल दूं और एग्जीक्यूट कर दूं, तो जो है क्या कहते हैं यहाँ पे वो बोलेगा कि कैपिटल ब्लैक, सॉरी डेबग ओनली, वो बोलेगा कि नाउ मतलब अब जो है क्या कहते हैं उसको ब्लैक मिला। तो बेसिकली उसको डिट्टो जो है क्या कहते हैं वही वैल्यू चाहिए जो सेट में एडेड है पहले से, आप ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। हाँ जी। अब अगर मैं इसमें जो है क्या कहते हैं जैसे ये ब्लैक था और लेट्स से कि मैंने यहाँ पे, अच्छा एक चीज तो मैंने दिखाई नहीं, मैं दिखाता हूँ। वो ये है कि अगर देखोगे इसने क्या किया, सॉर्ट कर दिया अपने हिसाब से ब्लैक ब्लू ग्रीन रेड, और कोड में हमारे क्या था रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन। तो उसने क्या किया जो भी
अल्फाबेट के हिसाब से, अल्फाबेट इन द सेंस जो ASCII कैरेक्टर्स थे उसके हिसाब से या हैश कोड्स के हिसाब से इसको यहाँ पे सॉर्ट कर दिया। अब अगर मैं जो है क्या कहते हैं यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक वैल्यू और ऐड कर दूं जिसको मैं बोलूं ब्लैक, ठीक है, ये स्मॉल ब्लैक, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसको सेट पे डालें तो स्मॉल ब्लैक कहाँ आया, लास्ट में आया। तो अगर देखो इसको देखो तो जो स्मॉल वाले लेटर्स हैं उनका ASCII कोड जो ज्यादा है 97 से स्टार्ट होता है, जबकि इनका 65 से, बड़े वालों का। तो इसीलिए 97 क्योंकि 65 के बाद में आएगा, या फिर ऐसे बोलो कि 98 66 के बाद में आएगा, इसलिए पहले कैपिटल वाला ब्लैक आया फिर स्मॉल वाला ब्लैक आया। दोनों यूनिक हैं, वैल्यू हमें लगता है सेम है बट पीछे कंप्यूटर के लिए दोनों अलग अलग वैल्यू हैं, इसलिए उसने जो है क्या कहते हैं यहाँ पे दोनों ब्लैक स्टोर करे हैं। बट अगर मैं यहीं पे एक और ब्लैक जो है क्या कहते हैं ऐड कर दूं जो कि इधर है, जो कि डिक्टो सेम है, अब इसकी कोई डिफरेंस नहीं है कहीं पे भी, ऊपर नीचे आगे पीछे कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक ब्लैक को हटा देगा क्योंकि वो डुप्लीकेट स्टोर ही नहीं करता। देखो यहाँ पे उसने एक ब्लैक हटा दिया, और कौन सा वाला था, जो लास्ट वाला था, इसलिए उसने वो ब्लैक हटा दिया। ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर है। एंड देन अगेन वही कि जो है अगर साइज देखना है तो कलर सेट डॉट साइज, ठीक है, कलर सेट डॉट साइज। अब क्योंकि इसका डेटा टाइप इंटीजर है तो इसको इंटीजर में स्टोर कर सकते हो एंड देन प्रिंट कर सकते हो। इज एम्प्टी चेक करना है, वही एक बुलियन में स्टोर कर लो या सीधा सीधा इफ कंडीशन में स्टोर कर लो और उसको चेक कर लो। एंड देन जब सब कुछ काम हो जाए तो इसको जो है क्या कहते हैं सेट को क्लियर कर दो एट द एंड। ठीक है, अब जो है क्या कहते हैं उसके बाद, ये तो मतलब नॉर्मल तरीका था स्टोर करने का, सेट क्रिएट करने का। दूसरा तरीका ये था जो कि आप मोस्टली यूज करेंगे हम लोग, इसको हम बोल सकते हैं कलर्स सेट की जगह फ्रूट्स सेट बोल सकते हैं। एंड इसमें एलिमेंट्स ऐड करने के लिए हमारे पास आएगा ऐड लेट्स से एप्पल। हमने सिर्फ एक ही ऐड किया है, हमें ज्यादा चाहिए भी नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब जो है क्या कहते हैं, एक अगर आपको याद हो तो एक मेथड था हमारे पास, जो मेथड ये कहता है कि क्या बोलते हैं उसको, ऐड ऑल। अगर यहाँ पे देखो एक मेथड था ना ऐड ऑल, ये रहा ऐड ऑल, एक मेथड है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये जो फ्रूट्स में जितने भी इससे एक की जगह लेट्स से कि मैं 2 3 कर देता हूँ, ठीक है, बनाना एंड देन ग्रेप्स या मैंगो, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि इसमें जितनी भी वैल्यू है इस सेट में अपने आप ऐड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस मेथड में इसको अब क्लियर करने की जगह बजाय मैं क्या करूंगा, कॉलर से डॉट ऐड ऑल, और ऐड ऑल करूंगा और मैं यहाँ पे डाल दूंगा फ्रूट्स सेट। तो क्या करेगा, इस फ्रूट्स सेट में जो भी वैल्यू होगी कलर सेट में ऐड कर देगा वो, और यूनिकली ऐड करेगा। अगर कोई डुप्लीकेट पहले से कलर सेट में है तो उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, एंड देन अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे हम डिबग ओनली पे आएंगे, देन आप देख सकते हो एप्पल, बनाना, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, मैंगो, मतलब बीच में आप देख रहे हो ना कि फ्रूट्स आ गए, फिर कलर्स, फिर फ्रूट्स, ऐसे, क्योंकि उसने अपने आप से सॉर्ट कर दिया उसको। ठीक, ओके भैया, हाँ जी। ओके, ये हो गया। और जो है क्या कहते हैं, हाँ ये तो जो है क्या कहते हैं हमारा सेट सेट का हो गया। अब अगर मेरे पास कोई एक सेट है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इंटीजर और मैंने दे दिया नंबर्स सेट, ठीक है, और लेट से मैंने इस यहीं पे नंबर्स कुछ डाल दिए 1 2 3 4 ऐसे। ठीक, अब अगर मैं ये यूज करूं यहाँ पे ऐड ऑल, मैं बोलूं कि कलर सेट में काम करो,
ये नंबर्स भी ऐड कर दो, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा या क्या होगा? नहीं होगा भैया, नहीं होगा। क्यों? स्ट्रिंग लिया हुआ है आपने न्यू सेट। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने इंटीजर कर दिया, अब भी नहीं होगा, क्यों हो नहीं जाएगा। होगा? क्योंकि कलर सेट जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। एग्जैक्टली। जब भी आप ऐड ऑल करोगे या ऐड करोगे, तो उसमें जो भी वैल्यूज ऐड करोगे वो उसी तरह की होनी चाहिए जो क्या कहते हैं मेरे सेट में है, जिस तरह का मेरा सेट है। राइट। ठीक है, क्लियर? इसीलिए इसने कहा कि इनकरेक्ट जो भी है सेट ऑफ इंटीजर फ्रॉम द टाइप ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक। ठीक है। ठीक है भैया। ओके, ये जो है क्या कहते हैं हमारा हो गया सेट। अब अगर अगर क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस ऑब्जेक्ट टाइप का भी सेट बना सकते हैं, जो कि हमने नहीं बनाया क्या, इंसर्ट करा था जो। अच्छा ठीक है, लेट्स मैं इसको कॉपी करता हूं एंड देन इसको कंट्रोल जेड करता है, होगा ही नहीं। ठीक है, हाँ मैं ये कर रहा था कि अगर इसको मैं 1 2 ओके ठीक है। हाँ तो हम ये बोल रहे थे कि अगर हम ऐसा चाहें, लेट्स से कि हमने एक अकाउंट बनाया और उसको बोल दिया अकाउंट रिकॉर्ड एंड देन बोला न्यू अकाउंट एंड हमने बोला कि ऑब्जेक्ट बन गया, देन बोला कि अकाउंट रिकॉर्ड डॉट नेम इक्वल टू सेट अकाउंट डेमो एंड देन एक सेट बनाया टाइप ऑफ अकाउंट एंड देन उसका नाम दे दिया अकाउंट सेट इक्वल टू न्यू सेट टाइप ऑफ अकाउंट। हाँ, और मैं कर दूं अकाउंट सेट डॉट ऐड और ऐड कर दो अकाउंट रिकॉर्ड। तो ये क्या चलेगा, कोई एरर आएगा या नहीं आएगा? अकाउंट रिकॉर्ड बन हम्म क्या आवाज नहीं आ रही? नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो कोड पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, पढ़ो पढ़ो। वैभव आप भी इसको पढ़ लो। नहीं होगा। आई मीन दो दो अकाउंट इंसर्ट करा रहे हो एक ही इसमें। नहीं, इंसर्ट तो मैंने कराया ही नहीं, कोड देखो सिंपल सा कोड लिखा है, ऐड किए। कोई इंसर्ट स्टेटमेंट नहीं है, इतना चलेगा। मतलब ये कोड रन होगा, अगर मैं इतना कोड रन करूं तो ये रन हो जाएगा। सेट ऑफ अकाउंट कहाँ बना? सेट ऑफ अकाउंट अकाउंट सेट यहाँ बनाया आपने, उसमें ऐड किया। हम्म नहीं, मुझे नहीं लगता है, मुझे वो 19 वाला लाइन का डाउट है। अगर 18 तक होता तो शायद हो जाता। ठीक है वैभव। चल जाएगा भैया शायद, पक्का नहीं है क्योंकि डाटा टाइप सेम है ना, इसलिए चल सकता है। ठीक है, आंसर मुझे पता है बट मैं इसको एग्जीक्यूट करके ही बताऊंगा। चल जाएगा, रीजन बीइंग जैसे क्या कहते हैं वैभव ने कहा कि डेटा टाइप सेम है, तो सेट हम्म। सेट जो है क्या कहते हैं किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, प्रिमिटिव हो नॉन प्रिमिटिव हो, ये डिस्कस किया था ना हमने। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में वो चल रहा था ना भैया कि वो रिप्लेस कर देगा ना। तो रिप्लेस किया ना, डिबग में तो उसने एक ही अकाउंट प्रिंट कराया, देखो हाँ, मैंने वही मैं दो मैंने दो अकाउंट बनाए विद एग्जैक्ट सेम वैल्यूज। हाँ, मैं वही सोच रहा था। अच्छा। हाँ, चल जाएगा, लेकिन हाँ मैं दूसरे तरीके से सोचा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा अकाउंट बना दूं और इसको बोल दूं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं,
और फिर ऐड करूं, तब जो है क्या कहते हैं मुझे अब 2 अकाउंट प्रिंट होंगे। तो क्या था, ये दोनों डुप्लीकेट थे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डुप्लीकेट थे और मैंने यहाँ पे सेट बनाया था अकाउंट का। सेट बना सकते को, ये लाइन इजिली एग्जीक्यूट होगी बिना एरर के, विदाउट एनी एरर, ठीक है। अब मैं इस सेट में ऐड कर रहा हूं, कोई एलिमेंट ऐड कर रहा हूं, तो जब वो ऐड करेगा तो वो चेक करेगा कि क्या जो ये एलिमेंट का डेटा टाइप है अकाउंट, क्या वो मेरे डेटा टाइप से मैच करता है। वो कहेगा हाँ मैच करता है, तो बस विदाउट एनी एरर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके। ठीक है। अब अगर इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करूं, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, 2 अकाउंट प्रिंट करेगा क्योंकि एक डुप्लीकेट था, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, जो दूसरा है अकाउंट है वो डुप्लीकेट नहीं है, इसलिए 2 ही प्रिंट हुए। इवन मैंने वहां पे 3 अकाउंट ऐड किए थे, यहाँ पे देखो अगर तो, ठीक है। अब फिर से एक अगला क्वेश्चन है, अगर मैं अब ये लाइन लिख दूं तो चलेगा क्या? नहीं, एक मिनट। हाँ चलेगा। कंफ्यूजिंग है। हो जाना चाहिए भैया इंसर्ट। अमन, हाँ मैं तो बोला चलेगा, इंसर्ट होगा मतलब। ठीक है। अब देखते हैं, नहीं होगा। रीजन कि आपको अगर कोई भी डीएमएल करना है तो आप हमेशा लिस्ट ही यूज करोगे, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक डीएमएल कर रहे हैं। और इसने सीधा बोल दिया कि रिक्वायर्स एस ऑब्जेक्ट और एस ऑब्जेक्ट लिस्ट टाइप, ठीक है। तो आप सेट में अगर आपको यूनिक अकाउंट रिकॉर्ड चाहिए या यूनिक कॉन्टैक्ट केस कोई भी रिकॉर्ड चाहिए, तो आप सेट को यूज करके उसको यूनिक वैल्यूज ला सकते हो। बट आपको जो है क्या कहते हैं, अगर इंसर्ट करना है, जो है क्या कहते हैं, वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एक मिनट। तो इसका मतलब है ये हाँ सेट लिस्ट में डालना पड़ेगा और फिर वो उस लिस्ट को इंसर्ट कराना पड़ेगा। हाँ, अगर इंसर्ट करना है तो इस सेट को लिस्ट में डालना पड़ेगा। उसको उसके लिए जो है क्या कहते हैं, ऐसा कर सकते हो, एक लिस्ट बनाओ अकाउंट एंड उसको बोलो अकाउंट लिस्ट एंड देन न्यू एंड देन लिस्ट ऑफ अकाउंट। अब क्या करोगे, अब क्योंकि अगर याद हो तो लिस्ट इस में भी एक मेथड है ऐड ऑल, ऑल। जो याद आ रहा है वैभव, उसमें भी एक मेथड ऐड ऑल। और वो क्या कहता है, अनदर सेट और लिस्ट। अनदर सेट और लिस्ट मतलब मैं या तो सेट दे सकता हूँ या तो लिस्ट दे सकता हूँ, बशर्ते जो है क्या कहते हैं उसका, जो है क्या कहते हैं, वो हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ ऐड ऑल में ऐड ही यूज नहीं कर सकता क्या? एक सेट ही तो ऐड करना है उसमें। ऐड जो है क्या कहते हैं यूज कर सकते हो, नहीं ऐड ये नहीं कुछ कर सकते। सेट जो है क्या कहते हैं अपने आप में एक कलेक्शन है, उसके अंदर ही कई सारे एलिमेंट्स हैं। अच्छा। सेट अपने आप में एक कलेक्शन है, उसके अंदर ही कई सारे एलिमेंट्स हैं भाई। तो आप ऐड करोगे तो वो ऐड सिर्फ सिंगल एलिमेंट ऐड करने के लिए होता है, मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने के लिए नहीं। तो वैसे भी यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट ही होगा ना, क्योंकि वो वैल्यूज तो सब्स्टिट्यूट होते जा रही है। बट बिहाइंड द सीन वो मल्टीपल वैल्यूज हैं उसमें। अरे यार तो सिंगल एलिमेंट्स ये जो है क्या कहते हैं, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो ठीक है, लो कर दिया ऐड और एग्जीक्यूट कर लो, एरर आ गया। इसने क्या ऐसा। किया कि void सेट ऑफ अकाउंट ऐड कर रहे हो, जबकि उसका डेटा टाइप है लिस्ट ऑफ अकाउंट, वो अकाउंट ही एक्सेप्ट करेगा। जब आप ऐड की बात करते हो, जब भी आप ऐड मतलब लिस्ट का जो मेथड होता है उसका ऐड मेथड की बात करते हो, तो वो ऐड में वो ये एक्सेप्ट करता है कि मुझे इसका इस तरह का डेटा मिले, ना कि किसी और तरह का।
अच्छा। इसका डेटा टाइप क्या है? इसका डेटा टाइप है सेट ऑफ अकाउंट, हाँ। ठीक है। हम्म। लिस्ट का डेटा टाइप क्या है? इसका डेटा टाइप है अकाउंट। तो ये दोनों मैच नहीं हुए ना। अच्छा, और ऐड ऑल जो रहेगा वो एज अ कलेक्शन रहेगा, तो वो सेट रहे, मैप रहे, या कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी जब रहे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जब मतलब एक। ऐड ऑल, देखो जब ऐड ऑल होगा, अगर हम्म। मैं अगर लिस्ट क्लास का बिहाइंड द सीन इम्प्लीमेंटेशन इमेजिन करूं, ठीक है, हम्म। तो वो कुछ ऐसा होगा, जो क्या कहते हैं पब्लिक, पब्लिक नहीं ग्लोबल होगी, सॉरी पब्लिक ही होगी। अरे यार परेशान हो गया मैं, ग्लोबल है, ठीक है, ग्लोबल क्लास लिस्ट। इसके अंदर एक मेथड है ग्लोबल, ग्लोबल और void, क्योंकि ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, और मेथड का नाम है ऐड ऑल। और ये क्या एक्सेप्ट करता है? ये कुछ तो जेनेरिक एक्सेप्ट करता है वो, मतलब आई थिंक ये सेट या लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऐसे कुछ एक्सेप्ट करता है, कुछ तो हम्म। करता है, ठीक है। हम्म। और उसके बाद वो एक्चुअल में इसके अंदर फॉर लूप चलाता है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। आई डोंट नो कि मतलब ऐसा सच है या मतलब वो है, बट इसमें फॉर लूप चलता है। अभी वैभव फॉर लूप की टेंशन मत लो, ठीक है, वो मैं बता दूंगा, आगे फॉर लूप हम पढ़ने वाले हैं। इसमें एलिमेंट्स बोल देते हैं, डॉट आई प्लस प्लस, और फिर जो एक जो है इसको ये भी आती होगी ये, और वो जो है क्या करते हैं, जो भी लिस्ट होती है उसमें उस एलिमेंट को ऐड करता है वो पूरा उसको ऐड नहीं करता। वो ऐसा कोड है बिहाइंड द सीन, ये है बिहाइंड द सीन। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ कोड बिहाइंड द सीन सेल्सफोर्स की लिस्ट का है, हम्म। ठीक है। तो जब हम उसको ऐड ऑल बोलते हैं, एंड देन उसके बाद बोलते हैं कि इंसर्ट जो है क्या कहते हैं काउंट लिस्ट, क्योंकि अब उसको लिस्ट मिली है, अब वो विदाउट एनी एरर हमारा कोड है। अच्छा, रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग नेम, कहाँ पे नेम मिसिंग है? अच्छा, प्रिंट करनी पड़ेगी इस लिस्ट को, देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। बट बेसिकली ऐड ऑल यूज करोगे, वो जो है क्या कहते हैं यूज नहीं कर सकते, ऐड यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। नेम में आया set, हाँ इसने गड़बड़ कर दिया ना। ये देखो ये 22 नंबर पे आया, अच्छा अकाउंट ब्लैंक वाला भी आ गया, ओके ओके, ठीक है। तो अब अगर देखोगे तो ये जो लाइन नंबर 22, अकाउंट आईडी सेट, अब इसने क्या किया, एक अकाउंट ब्लैंक भी प्रिंट कर दिया, बिकॉज हम यहाँ पे कुछ वो कर रहे हैं, एंड देन उसकी वजह से जो है क्या कहते हैं यहाँ पे भी एक ब्लैंक अकाउंट आ गया लिस्ट में, ये है ना लास्ट में। तो उस वजह से, तो अगर हमारे पास जो है क्या कहते हैं हम इसको हटा दें, हमारे सेट में यूनिक वैल्यू ही है तो ही वो चलेगा। बट ये वाला जो केस मैं अभी दिखा रहा हूँ एक्चुअली में यूज होगा नहीं, बस मैं दिखा रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आप कर सकते हो, समझ गया। ठीक है। आप रियल टाइम ऐसा कुछ यूज नहीं होगा। रिकॉर्ड वन कहाँ गया? अच्छा ओके ओके ओके, एक मिनट क्या गलती थी वो मैं बताता हूँ। हाँ, रिकॉर्ड टू नहीं लिखे, रिकॉर्ड वन लिखे हैं आप। यहाँ पे रिकॉर्ड 2 होगा, ठीक है, सॉरी सॉरी फॉर कंफ्यूजन, ठीक है। मतलब हमें हर एक अलग रिकॉर्ड बनाया और उनके हर एक अलग रिकॉर्ड के उसमें तो वैल्यू अकाउंट अलग में, अलग कर दिया ना वो, वन में भी। हाँ? कौन वन सा? की नाम रिकॉर्ड वन डॉट नेम लाइन नंबर 15, सेट अकाउंट डेमो वन। हाँ तो 1 है ना ये। नहीं, उसकी राइट साइड की वैल्यू जो आप असाइन किए हो सिंगल स्ट्रिंग्स में। नहीं हाँ, वहाँ नहीं, पे इसको सेम किया ना, सेम इसलिए किया कि ये डुप्लीकेट को हटाएगा और हटाएगा। हाँ, हमारे सब हमारे ठीक है, दो ठीक। अकाउंट इंसर्ट हो जाने चाहिए अब, ठीक है। ओके ओके। हाँ हाँ, ये देखो हो गया, ठीक है। तो सेट ने क्या किया, यूनिक लिया और हमारे लिस्ट में दे दिया, और हमने उन यूनिक रिकॉर्ड्स को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 1 और 2, ठीक है। तो आप जो है क्या कहते हैं, अगर आपके पास सेट है, मतलब सेट आप जैसे कि
कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है जिसमें आपको यूनिक रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, तो आप सेट यूज कर लो एंड देन ये वाला मेथड तरीका यूज करके लिस्ट में डाल के इंसर्ट कर दो। ठीक है वैभव, कुछ कंफ्यूजन या कोई अभी कुछ भी मतलब ऐसा लग रहा हो? नहीं भैया अभी ठीक है ओके, व्हेन टू यूज सेट, ओके इसको भी डाल देते हैं यहाँ पे। अब आता है व्हेन टू यूज सेट, हम कब यूज करना चाहिए। ऑर्डरिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जब हमने सबसे पहले हमने बोला था कि अनऑर्डर्ड है, इसका मतलब ऑर्डरिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है एंड देन जब हमें यूनिक आईडीज स्टोर करनी हो लाइक रिकॉर्ड आईडी, ईमेल्स और फोन्स, मतलब हमें यूनिक वैल्यू स्टोर करनी है, तब हम सेट यूज करेंगे। अगर जो है क्या कहते हैं हमें ये डुप्लीकेट वैल्यू से भी हमारा काम चल जाएगा तो हम लिस्ट यूज करेंगे। तो मोस्टली सेट यूज होगा हमेशा यूनिक वैल्यू स्टोर करने के लिए। मोस्टली हमेशा सेट इसीलिए यूज करेंगे हम, 99% ऑफ द टाइम सेट इसीलिए यूज होगा क्योंकि हमें यूनिक वैल्यू स्टोर करनी है। क्लियर? क्लियर भैया। ठीक है तो जो है क्या कहते हैं, एक मिनट, मैप रह गया हमारे पास, मैप्स इन सेल्सफोर्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैप। ठीक है एज अ असाइनमेंट मैं देखता हूँ मैंने लिखा हुआ है क्या। हाँ एज अ असाइनमेंट जो है क्या कहते हैं आपको क्रिएट अ लिस्ट, क्रिएट अ सेट, ये दोनों करने हैं। आज के जो असाइनमेंट हैं वो ये दोनों हैं। ठीक है मैं यहाँ से उठा के उधर भी डाल देता हूँ ऊपर। ठीक है ये रहे असाइनमेंट। ठीक है तो आपको ये असाइनमेंट करने हैं कि आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें सम ऑफ द सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशंस स्टोर करने हैं। अब वो सर्टिफिकेशंस की लिंक्स कहाँ से मिलेगी, उसका लिंक ये रहा, ये मैं उठा के वहां पे डाल देता हूँ। ठीक है ये लिंक, तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, स्टोर करो सम ऑफ द सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशंस। और सिमिलरली जो है क्या कहते हैं एक सेट बनाना है, इसमें आपको जो है क्या कहते हैं सम ऑफ द सर्टिफिकेशंस स्टोर करना है। और इसके जो भी मेथड्स हैं, मतलब मैं यहाँ पे कोई एक्सप्लिसिटली मेथड्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, प्ले अराउंड विद द मेथड्स, बट प्लीज प्लीज मतलब बहुत ही इसको ध्यान से, ये जो भी इसके सेट और उसके मेथड्स हैं यहाँ पे जो है क्या कहते हैं ये रहे, ये तीनों जो है क्या कहते हैं मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मेक श्योर करना कि इन जो है क्या कहते हैं तीनों लिंक्स को आप गो थ्रू करते हो। ये कलेक्शंस, ये लिस्ट हो गई, ये सेट हो गई, और इनको जो मेथड्स हैं उनको जो है क्या कहते हैं बहुत ही अच्छी तरह से अपने उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो। जो मैंने बताया उसको भी, या जो है क्या कहते हैं आगे चल के, सॉरी आगे कह रहा हूँ कि जो अभी असाइनमेंट दिया है वो, उनमें से जो है क्या कहते हैं आप कोई भी कुछ भी उठाओ, बट एटलीस्ट जो है क्या कहते हैं वो करो जरूर, फॉर श्योर है कि मतलब मेक श्योर करो कि आप जो है क्या कहते हैं उनके मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है जी भैया।